हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। 10th क्लास का आपका मैथ्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर। आज की हम पूरी वीडियो में क्या करेंगे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे पूरे चैप्टर का। और आप गारंटी मान के चल रहे, ये अगर आप बेसिक बातें समझ लेते हैं, आपके 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। कैसे? एक तो आपका चैप्टर नंबर 1 कवर होगा, एक आपका चैप्टर नंबर 15 कवर होगा, जिसमें हम बाद में करने वाले हैं, जिसका नाम हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी। वहां पे ये सारे टर्म्स आपकी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूज होने वाली है, तो आपको बेसिक समझना चाहिए। और आपको मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, ये जो मैं सीरीज बनाने वाला हूं, लगभग 120 डेज यानी कि 4 महीने का पूरा कोर्स रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। A to Z आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। कुछ पार्ट आपका एनसीईआरटी से उठाया जाएगा, कुछ पार्ट आपका आरडी शर्मा से उठाया जाएगा, कुछ पार्ट आरएस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर पेपर, सबका कंपाइलेशन मैंने इस वीडियो में डाला है। तो आप मान के चलना, जितनी भी वीडियो डालने वाली है लगातार डालेंगे, डेली आपको देखनी ही देखनी है। क्लियर? रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जितने भी आपने 10th क्लास तक या 9th क्लास तक सारे के सारे नंबर आपने पढ़े हैं, वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। उसमें चाहे आपका पॉइंट्स वाला आ जाए, चाहे वो फ्रैक्शन आ जाए, इसको हम रैशनल बोल देते हैं। उसके बाद क्या, चाहे आपका बार वाला जब 9th में पढ़ के आए, वो भी आपका यही चीज है। आपका माइनस वाला है, प्लस वाला है, जीरो है, सभी नंबर्स के आपके रियल नंबर्स होते हैं। इसके बाद क्या बोला गया, इसके 2 टाइप होते हैं। कितने? 2। एक तो नाम है रैशनल, दूसरा क्या है, इररेशनल। अब इनमें फर्क क्या होता है, हमने ये बस सीखा हुआ है कि रैशनल टर्म और इररेशनल टर्म, है ना, सीखा ना। अब देखिए, रैशनल नंबर हमने इतना पढ़ा था, जिसको भी हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है। हमने इतना पढ़ा हुआ है। बट रैशनल नंबर अगर इतना होता है, तो क्या आपसे मैं पूछूं कि √5 एक रैशनल नंबर है? आप मन में कहो सही, नीचे 1 लगा दो। नहीं, होता क्या है, हमें इस बात को समझना है, जिसके नीचे हम फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस लगा सकते हैं। एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा 0.456। क्लियर? अब पॉइंट काट दूंगा, नीचे 1000 लगाऊंगा, बन गया p/q। मैंने कहा 0 को 0/1 लिख दो, बन गया p/q। p/q जस्ट एक सिंबल है, कोई नाम नहीं है आपके। सर p/q की जगह पे 1 2 आ गया तो क्या करें, 7 8 आ गया तो क्या करें, सेम मीनिंग है। क्लियर? अब आगे देखिए, दूसरा टाइप क्या होगा, इररेशनल नंबर। इसके ऊपर बाद में आता हूं, पहले इसके टाइप समझ लेते हैं हम। सबसे पहला टर्म क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू 100, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। फिर पहुंच के कहां पे, होल नंबर पे। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू 100। क्लियर? अब आपसे अगर मैं पूछूं, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर और नॉट? क्या सारे के सारे जो नेचुरल नंबर लिखे हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, होल नंबर है? आपके बिल्कुल है। तो नेचुरल स्टार्ट हो रहा है 1 से, मतलब ये पोर्शन हुआ। क्या ये पोर्शन सारा इसमें कवर नहीं हो गया? देखो ध्यान से, हो गया ना कवर। तो मतलब क्या, सारे के सारे नेचुरल होल नंबर का एक हिस्सा है, पार्ट है। लेकिन अगर इसका रिवर्स करने बैठ जाओ, तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? आपको सर नहीं, क्यों? इसका रीजन 0 बच गया भाई। 0 जो है नेचुरल में नहीं जाता, इसलिए कहेंगे सारे नेचुरल होल हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नहीं है। क्लियर? अब अगला देखिए टॉपिक क्या है, आगे लिखा गया है इंटीजर। अब आपने देखो 0 पढ़ लिया, पॉजिटिव टर्म पढ़ लिया। अब इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। भी इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, एक सीरीज होती है। मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दिखाने वाला, आपको रट के जाना नहीं, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली काम नहीं आती। क्वेश्चंस में टर्म्स लिखे जाते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, इवन ऑड, एक टर्म समझनी होती है, वही आपको समझा रहा हूं मैं। एक सीरीज होगी किस किस की, 0 की, पॉजिटिव नंबर्स की एंड नेगेटिव नंबर्स की। ये सारी की सारी क्या होती है, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। चाहे माइनस का हो, प्लस का हो, 0 हो, सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। फिर से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होंगे? अब दोबारा सोचो, क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे। इसका रीजन क्या, देखो हमारे पास जो होल नंबर है वो यहां से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब ये तो सारे के सारे कवर कर गया इंटीजर, तो मतलब होल नंबर तो आगे सारे के सारे। तो आप कह सकते हैं एवरी होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ इंटीजर। इसी तरह से एक और आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे? फिर से बताओ मुझे सर। आपको सर बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर बोलता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो मतलब यहां वाला पोर्शन ध्यान से देखना, इसमें है ना इंटीजर, मैंने बड़ा सर्कल लगा रखा है ना इसमें, मतलब क्या सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। समझ आया? क्लियर? अब आगे देखिए,
छोटी छोटी बातें आपको समझना होता है, कोई डेफिनेशन रटने से काम नहीं चलता, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपसे कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछता, आपको इनडायरेक्ट वे से क्वेश्चंस पूछता है, एक टर्म्स को यूज करता है, हमने उसी को रिलेट करना होता है कि क्या आपसे पूछा गया है। क्लियर? अब आगे देखिए, अब पहुंच गए ओड नंबर एंड इवन नंबर, इनको इकट्ठा कवर करेंगे, ओड एंड इवन इकट्ठा करते हैं। अब आपने एक बात सीखा, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 हम कहेंगे इवन, नॉट डिविजिबल बाय 2 हम कहेंगे ओड। क्या ये प्रॉपर डेफिनेशन है? हमने क्लास छोटी में इतना ही रट लिया बात को कि नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, बोल देंगे इवन नंबर है, नॉट डिविजिबल है, बोल देंगे ओड है। लेकिन क्या सच बात है? बिल्कुल गलत बात है। क्यों? देखो, मैंने कहा 3 क्या 2 से डिवाइड होता है? अब मन में आ रहा है कि अब तक होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसका आंसर 1.5 आ जाएगा। बट हमने क्या पढ़ा? डिविजिबल बाय 2, बट ये तो हो गया, तो क्या 3 इवन नंबर नहीं है? तो हमने क्या रखना है? कंप्लीट। कंप्लीट अगर डिविजिबल है तब मैं कहूंगा ये क्या है? इवन नंबर है। जैसे एग्जांपल 14/2 कर देते हैं 7, मैंने कहा 20/2 कर देते हैं, कट के 10 आ गया। तो मतलब अगर वो कंप्लीट नंबर दे रहा है, कोई भी पॉइंट्स को यूज नहीं कर रहा, तब मैं कहूंगा क्या? एक ये इवन नंबर है। अब यहाँ पे ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, मतलब क्या? पॉइंट्स में आ गया। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास? ये अगर कंप्लीट हो गया इवन, अगर नहीं हुआ ओड। इतना सफर समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, देखिए अब टर्म्स आती है कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स की। इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 1.3, जब मैं डिस्कस करवाऊंगा आप देखना, वहां पे आपके प्राइम नंबर्स के ऊपर, को प्राइम नंबर्स के ऊपर, कंपोजिट नंबर्स के ऊपर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक प्राइम नंबर को समझ ले होता क्या। अब हमने एक बात सीखी है कि जो भी नंबर सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं, अपने आप से कैसे? तो सारे होते हैं, हम कहेंगे ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। अब देखो क्या बोला मैंने? ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। जो भी नंबर खुद से डिविजिबल होंगे और 1 से, 1 से तो सारे ही होते हैं, आपको पता ही है। दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से डिविजिबल ना होता हो, सारे ही होते हैं। बट इटसेल्फ का मतलब मैंने कहा 5। अब 5 या तो 5 से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से हो सकता है, और किसी डिवाइड आता ही नहीं 5, आप चेक कर सकते हो। मैंने कहा 11 या तो 11 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा, और कटता ही नहीं। मैंने कहा 23, ये भी क्या एक प्राइम नंबर है, जो केवल अपने टेबल पे कटता है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर? अब बात करेंगे कंपोजिट की। चलो इससे पहले आपको एक बात बताता हूं मैं, अब लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? आप मुझे कमेंट करके बताना सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। आप कहें सर 1, कोई कहेगा 2, कोई कहेगा 3। सबसे छोटा प्राइम होता है 2, आपको ध्यान रखना है। अब मन में डाउट, क्या सर 1 ले सकते हैं? 1 नहीं बच्चे, 1 तो कुछ भी नहीं है। 1 ना तो कंपोजिट, अभी बताऊंगा आपको इसके बारे में मैं, ना ही आपका ये प्राइम। 1 जस्ट एक काउंटिंग नंबर है, नेचुरल, जो हेल्प करता है काउंटिंग को इनिशिएट करने में। बट आपका 1 ना तो कंपोजिट है, ना ही वो प्राइम नंबर। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको बोले लीस्ट प्राइम नंबर आपका है सबसे छोटा 2, अगर मैंने कहा लीस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, दुनिया में इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, जिसका नाम है 2 नंबर इकलौता ऐसा है, इवन भी है प्राइम भी है। बाकी अनंत में से कुछ मर्जी नंबर उठा कर सारे ओड होते हैं। तो आपसे अगर इवन लिखा मिले, आपका आंसर पूछ जाएगा। अगर लिखे लीस्ट ओड प्राइम नंबर, तो आप कहेंगे सर 3। क्या नंबर आएगा? 3। यही बात आपको समझनी है, इस इवन ओड का मतलब क्या होगा, और एक लीस्ट मैंने सबसे छोटा। क्लियर? अब अगर इवन बोलेगा तब भी 2 आंसर आएगा प्राइम के अंदर, अगर सिंपल पूछेगा तब भी 2 आएगा। अगर ओड की बात कर देगा, आपका आंसर 3 पे जाना चाहिए, क्योंकि 3 इवन नहीं ना, ओड है वो। इस बात को आपने समझना है। डिफरेंस आएगा आपके पेपर में, आप बता सकते हो। डिफरेंस कैसे मैं आपको बता चुका हूं, टर्म्स आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस में लिखी जाएंगी, हमने वहीं से आइडेंटिफाई करना होता है इन बातों को। क्लियर? अब पहुंच गए हम किस पे? कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर जस्ट प्राइम का उल्टा होता है। एग्जांपल के लिए मैंने अभी क्या कहा था कि दुनिया में जो भी नंबर केवल और केवल अपने आप से कटते हैं और 1 से कटते हैं, वो सारे क्या होते हैं? प्राइम होते हैं। इतना समझ में आ गया? अब मैंने कहा कंपोजिट। अब कंपोजिट मैंने कहा एक थोड़ा सा आगे, मतलब क्या? मैनी नंबर्स डिविजिबल बाय
मैनी नंबर्स। इतना सा याद कर लो, आपको कोई भी दुनिया में डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना कर लो, डिविजिबल बाय मैनी नंबर्स। जो ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाता है हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। और आसान करते हैं, आप ये भी कह सकते हो हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ये मोर क्यों लगाया मैंने, मतलब ज्यादा। अब आपने एक बार सीखा था प्राइम के अंदर तो 2 टर्म आते हैं, 2 फैक्टर आते हैं, तो 1 आता है, एक इटसेल्फ आता है, मतलब कितने हो गए टोटल, 2 हो गए ना। कंपोजिट क्या बोलता है, 2 से ज्यादा होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तब मैं कह दूंगा कंपोजिट, नहीं तो वो प्राइम रहेगा। अब पेपर में क्या पूछा कि मैं आपको हल्का सा चैप्टर 15 को रिलेट कर रहा हूं ताकि आप समझ आए कि आपके पास एक डाइस है, डाइस है, क्लियर। मैंने कहा आप मुझे बताएं कि लीस्ट कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब डाइस है मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, या लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, लिख दिया मैंने। अब पहली बात तो हमने एक बात सीखा कि मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा होने चाहिए। अब 1 तो कुछ भी नहीं अभी करा हमने, 2 एक क्या है, प्राइम, मतलब कंपोजिट नहीं हो सकता। 3 क्या है, प्राइम, मतलब कंपोजिट नहीं हो सकता। अब 4 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, कैसे, देखो एक तो 1 पे कट जाता है, 1 4 जा 4, एक 2 पे कट जाता है, 2 2 जा 4, एक 4 पे कट जाता है, मतलब क्या 3 फैक्टर हो गए, तो मतलब ये कंपोजिट है। 5 की बात करूं, 5 के पास तो 2 फैक्टर हैं, 1 और इटसेल्फ 4 पे कटता ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। पहुंच गए हम 6 पे, 6 के भी ज्यादा फैक्टर हैं, कैसे, 1 पे कट जाएगा 6, 2 पे कट जाएगा, 3 पे कट जाएगा, 6 पे, तो मतलब 4 फैक्टर हो गए। तो वही मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, मोर देन 2 फैक्टर, बस खत्म कहानी। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, वापस उस पे आ जाओ। लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर डाइस के अंदर कितना होगा, 4। ये 4 है तो इकलौता एक ही नंबर है, कितने में से, 6 में से, 1/6। क्लियर। अब आपके पेपर में एक और क्वेश्चन मैंने बना के दे दिया, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, आप कहेंगे 4 होगा। इसी तरह से आपको प्राइम का बता चुका हूं मैं, वो देख लेना, और आप कंपोजिट में आपको बता चुका हूं। अब ये टर्म जो रहेगी लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, को प्राइम का मतलब क्या होता है, क्लियर। अब को प्राइम का मतलब क्या होगा, देखिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा वीडियो को लाइक करो शेयर करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको मेरे वीडियो से वैल्यू मिलती है आप ऑटोमेटिकली वीडियो को लाइक करके जाना, नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम आई हमें, या फिर ये वाला कंसेप्ट हमें डिस्कस नहीं हुआ, हम नहीं समझ पाए, तो आपको दोबारा बता दिया जाएगा। क्लियर। मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला वीडियो को लाइक करें शेयर, जो भी करना आपके अपने मन से करना, ठीक है, कोई प्रेशराइज नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जितना मैं सीरीज चलाने वाला हूं सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, कोई भी पेपर से बाहर क्वेश्चन नहीं, सारा प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी आपका, उसके बाद आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर पेपर, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, प्राची, बहुत सारी बुक्स रखी हैं, सभी का कंपाइलेशन आपको मैं बना के दूंगा। पूरा प्रोसेस रेडी है, डे वाइज मैंने इस सब्जेक्ट को बांट दिया, इस टॉपिक को बांट दिया है, तो मान के चलना आपकी बेस्ट तैयारी होने वाली है वी केयर फॉर मैथ्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। क्लियर। अब आगे देखिए, पहुंच के कहां पे, को प्राइम नंबर पे। अब को का मतलब क्या होता है, 2, प्राइम मतलब क्या, आप अभी तक हटो, मतलब क्या, ऐसे 2 नंबर जो आपस में प्राइम हो, आपस में बोला मैंने, ध्यान रखना, 2 नंबर जो खुद के आपस में क्या हो, प्राइम हो। एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने कहा एक नंबर मैंने कहा 10, एक मैंने कहा 16 का, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना को प्राइम्स को इस तरह की ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रेसिस बोलते हैं, कभी-कभी राउंड ब्रैकेट्स बोल देते हैं, राउंड ब्रेसिस, ठीक है। अब आगे देखिए, मैंने कहा 10 और 16, क्या आपके पास कोई ऐसा टेबल है जिसमें 10 भी आ जाए 16 भी आ जाए, आपके मन में टेबल खड़ गया होगा 2 का टेबल, आपको सर 2 के टेबल पे 10 भी आता है 16 भी आता है, तो 2 मेरे को मिल गया ना। तो मतलब क्या, ये वाला जो पेयर बना के दे रखा है वो को प्राइम नहीं है। मतलब पहली बात क्लियर, ये हमेशा कैसे होंगे, पेयर में होंगे। अब पेयर जो है 2 के हो सकते हैं, 3 के हो सकते हैं, मतलब नंबर काउंटिंग में, जैसे 2 नंबर्स का पेयर है वो 3 का भी हो सकता है। अब मैंने एक बात बताई, क्या अगर मेरे पास कोई ऐसा टेबल मिल जाता है जिसमें 10 भी आ जाता है 16 भी आ जाता है, तो मैं कहूंगा ये को प्राइम नहीं है, मतलब क्या, नॉट को प्राइम। एग्जांपल एक और लेते हैं, मैंने कहा 25, मैंने कहा 36, क्लियर। वैसे देखा जाए तो इंडिविजुअल की बात करूं, ये जो 25 लिखा गया है इसके 3 फैक्टर बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो एक तो 1 पे जा सकता है, एक 5 पे जाएगा, एक खुद का 25 पे जाएगा, 3 फैक्टर है। 36 की बात करूं, बहुत सारे नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, उसके बाद आपका 9 है, फिर 12 है, 18 है, उसके बाद 36 है, बहुत सारे नंबर है ना, इसमें 3, इसमें बहुत सारे, इससे मतलब नहीं है। क्या मेरे पास कोई ऐसा टेबल है जिसमें 25 भी आ जाए और 36 भी आ जाए, मतलब 25 भी डिविजिबल हो और
36 भी डिविजिबल हो। अगर हमें कोई ऐसा टेबल मिलता है तो आप कहेंगे ये क्या है, कंपोजिट है। नहीं, कंपोजिट नहीं है। अब आप देखना 25 और 36 किसी भी दोनों इकट्ठे जाने चाहिए आपको। सर 25 अलग चेक कर लूं, ये अलग चेक कर लूं, नहीं कर सकते। इकट्ठा एक ही टेबल पे चेक करना होगा। आपको कोई टेबल नहीं मिलेगा जिसमें दोनों आ जाए। आपको सर वन तो कुछ भी नहीं, मैंने अभी कहा हटा, वन तो चेक ही नहीं करना, वन तो काउंटिंग नंबर माना जाता है। तो मतलब ये वाला पेयर कैसा है, को प्राइम है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा 99, मैंने कहा 100, इतना बड़ा नंबर है, क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि ऐसा कोई मेरे पास टेबल ही नहीं है जिसमें 99 भी आता हो, 100 भी आता हो, 1 कभी काउंट नहीं करना। तो मतलब ये भी क्या है, को प्राइम। ये आपको बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका जो 1.3 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में हर मार्क्स हर बार 3 नंबर का आता ही आता है। तो वहां पे आपको ये कांसेप्ट सीखना पड़ेगा कि को प्राइम क्या होते हैं। आपको पहले ही बताते चल रहा हूं, क्लियर। अब लास्ट आपको जो बताने वाला हूं मैं, क्या, इररेशनल नंबर्स के बारे में। भी आपको मैं ज्यादा डिटेल में बताने की नीड नहीं है, क्योंकि आपका मेन था 1.4 जो आपका सिलेबस था, वो सिलेबस मैंने काट दिया। उसी में आपका मेन काम आता था इनके ये वाला नंबर। ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि वैसे इसको बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो और वो नंबर चलता ही जा रहा है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा 10/3, 10/3 कहा मैंने। अब आज मेरी बाइलिंगुअल रहेगी हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि हिंदी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत भी ना आए, इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिक्कत ना आए। मैं बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ। 10/3, 10/3 को अगर मैं काटूंगा तो क्या आएगा, 3.333 चलता रहेगा। ये नंबर आएगा 3.333 चलता रहेगा। मतलब क्या, ये डिवाइड खत्म होगी? नहीं हुई। मतलब क्या, ये नॉन टर्मिनेट है, खत्म ही नहीं हो रहा। अब क्या ये नंबर रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है? अब देखो हर बार 3 आ रहा है काटने पे, तो मतलब ये रिपीटिंग है। अगर ये रिपीटिंग है तो ये रैशनल कैटेगरी में जाएगा। आपको याद होगा हमने 9th में चैप्टर पढ़े 0.6 बार को पी बाई क्यू बनाओ। मतलब बार वाला मतलब क्या होता है, ऐसे। और बार को हम क्या बनाते थे, 6/9 बन गया पी बाई क्यू। मतलब बार वाले सारे क्वेश्चन, या ये कह सकते हो नॉन टर्मिनेट और रिपीट, ये सारे क्या होते हैं, रैशनल। बट अगर वो नॉन टर्मिनेट है, नॉन रिपीट, एग्जांपल मैंने देखा देखो 0.1256957 अब ये मत कहना सर 5 2 बार आ गया, नहीं। एक पैटर्न को क्या वो फॉलो कर रहा है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तब कहूंगा मैं वो क्या है, रैशनल, अदरवाइज इरैशनल। आपको इतना नीड नहीं पढ़ने का, क्योंकि सिलेबस में आपका ये कटा 1.4 की बात था ये, बट आपको नॉलेज में होना चाहिए। अब बात करते हैं रूट्स वाले क्वेश्चंस। जितने भी रूट्स वाले होते हैं आप डायरेक्टली याद रख लो, सारे क्या होते हैं, इररेशनल। शॉर्टकट बता दिया। जितने भी नंबर के ऊपर ऐसे छतरी सी लगा रखी है वाली, इसको छतरी बोलता हूं मैं। अंडर रूट बोलते हैं हिंदी में, वर्गमूल बोलते हैं, बट इसको छतरी मानते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट बने। ये जब भी छतरी से लगा दी जाएगी मतलब वो क्या बन जाएगा, इररेशनल बन जाएगा। बट एक कंडीशन है, ये छतरी सी कब हट सकती है, अगर उसके बीच में जो लिखा गया है वो परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब क्या, मैंने कहा यहाँ पे 4 लिख दूं, 4 का रूट 2 होता है, मतलब क्या, अंडर रूट हट गया। मैंने कहा यहाँ पे 9 लिख दूं, 9 का रूट 3 होता है, मतलब रूट फिर से हट गया। मैंने कहा इसको कर दो 16, वो 4 का होता है, मैंने कहा 100 कर दो इसको, 100 का रूट 10 होता है। इसका मीनिंग क्या, वैसे देखा जाए सारे के सारे रूट वाले नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल होते हैं। लेकिन जिनका रूट पॉसिबल है, जिसका रूट आपको लगता है कि निकल सकता है, वो सारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है जी। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आप क्या डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम, इनमें फर्क क्या होता है। आज तक मैंने बच्चों को देखा या जिनको मैंने पढ़ाया उनको यही डिफरेंस नहीं पता कि फैक्टर्स क्या होते हैं, एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। फैक्टर कर बोल उसको भी ऐसे बोलते हैं, उसको भी एलसीएम बोलते हैं, मतलब फर्क ही नहीं समझ आता हमें। तो कल आपको सारा डिस्कस करके बताऊंगा इनमें फर्क क्या है, इनको निकालते कैसे हैं। उसके बाद अगले दिन क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा जो बोर्ड में पेपर में आ रखे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल, आई होप बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, रियल नंबर्स एक्सरसाइज आपके 1.2। ये आपका सीरीज का सेकंड डे है। आज क्या डिस्कस करेंगे, मीनिंग ऑफ एचसीएफ, फैक्टर एंड एलसीएम। सबसे पहले आपके पास मैं 2 मिनट लूंगा, इनका आपको मतलब बताता हूं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है। दिक्कत क्या है, हम सभी इसको एक जैसा मान लेते हैं कि फैक्टर करना तब भी वही करना है, एलसीएम करना तब भी वही करना है, एचसीएफ, मतलब सब में कंफ्यूज होते हैं कि एक जैसा है ये। क्लियर, आपको सिर्फ 1 मिनट लगाना होगा। समझते हैं इनका मतलब क्या है। फैक्टर्स का मतलब होता है कि टुकड़े करना, टुकड़े करना किसी भी नंबर के, उसको बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा 24 आपको चेक करना होगा ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है।
या फिर आप 24 को किस तरह से बना सकते हैं नंबर को मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले दो का टेबल चेक करोगे, 2 पे जाएगा 12, फिर 2 पे जाएगा 6, फिर 2 पे जाएगा 3, 3 का 3। यहां पे आपका लास्ट में 1 बचना चाहिए। और कंडीशन क्या बोलती है, फैक्टर के अंदर ये सारे के सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम का मतलब क्या, आपको पार्ट नंबर 1 मैंने पूरा डिस्कस करा, जहां पे मैंने प्राइम का मतलब बताया। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी, मैंने ऊपर आई आइकन के अंदर लिंक डाला है, नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं प्राइम नंबर्स का मीनिंग क्या होता है। क्लियर, ये बात समझ आई। अब आपको समझना क्या होगा कि आप इसको कैसे बना सकते हैं 24 को, ये बात होगी। सारे नंबर प्राइम होने चाहिए, ये बात होगी। क्या सर आपसे पूछूं मैं कि ऐसा मैं कर दूं 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, आपको सर ये भी तो फैक्टर है, ये फैक्टर नहीं है। आपको सर फैक्टर तो है, बट फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। ये रूल होता है बेटे क्या, कि अगर आपको फैक्टर्स करने हैं, ये वाले सारे नंबर्स प्राइम होने चाहिए। मतलब ऐसे नंबर जो केवल अपने टेबल पे कटते हो। दूसरी बात, ये जो फैक्टर होते हैं इकलौते नंबर पे होते हैं। मतलब कैसे, मान लो 1 लाख आ गया, 1 करोड़ आ गया है, तो एक ही नंबर, काउंटिंग में तो एक ही नंबर आएगा। वो 24 आ गया, 500 आ गया, 200 आ गया है, तो एक ही नंबर ना। मतलब फैक्टर हमेशा एक नंबर का होता है। क्लियर। अब पहुंच के HCF, इसका मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बनेगा इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको मतलब बताते हैं, इसका एक नाम इसका और भी है, आपको मैं वो भी बताता हूं। क्या इसका नाम बना, HCF, मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और होता है जिसको बोलते हैं स्मॉल में GCD, मतलब क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों का मतलब बच्चे एक ही होता है, जिसको हम बोलते हैं HCF या फिर GCD। अब ये C का मतलब क्या है, कॉमन। सबको पता है कॉमन होता है ना, यहाँ देखो लिखा भी हुआ है कॉमन। अब आप सोच के देखिए, सपोज आप एक 10th क्लास के बच्चे, सपोज क्या है ही है ना, तो क्या सभी ने सेम तरह की यूनिफॉर्म डाली होती है, मतलब क्या कॉमन तरह के कपड़े ड्रेस डाली हुई है, इसलिए मैं कॉमन बोल सकता हूं। अब मेरी ड्रेस को देखिए सबसे अलग है, तो मतलब ये मैं किसी के साथ कॉमन ड्रेस नहीं डाल रहा हूं। एग्जाम्पल मैंने कहा कि 24 और 30। क्लियर। अब इन दोनों नंबर्स में क्या मेरे पास कोई कॉमन नंबर है, इसका मीनिंग क्या, आपको मैंने पहले ही वीडियो बताया था, ये को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब इनका HCF1 है। मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई टेबल ढूंढ के लाओ जिसमें 24 भी आ जाए, 13 भी आ जाए, कोई भी नंबर नहीं है, तो मतलब इसका HCF1। ऐसा मतलब आप कह सकते हैं सबसे बड़े से बड़ा नंबर ढूंढ के लाओ, और जो नंबर इन दोनों से कट जाए। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, मैंने कहा 12, मैंने कहा 15। बड़े से बड़ा नंबर ढूंढ के लाओ, ऐसा नंबर जिसमें 12 भी आ जाए, 15 भी आ जाए, ऐसा क्या नंबर ढूंढेंगे। आपको सर 3 का टेबल ऐसा है जिसमें 12 भी आता है, 15 भी आता है, तो यही मेरा क्या हो गया, HCF, खत्म कहानी। समझ आया। एक और एग्जांपल लिया मैंने कि मैंने कहा बेटा 40 और मैंने कहा 15, चलो 40 और 15, मैंने कहा ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढ के लाओ जिसमें 40 भी आ जाए और 15 भी आ जाए। ऐसा क्या नंबर सोचो, ध्यान से मन में सोचो। 1 का टेबल, 2 का, 1 का तो कभी काउंट ही नहीं करना है ना, 2 नहीं जा रहा, 3 नहीं जा रहा, 4 नहीं जा रहा, 5 का टेबल ऐसा है जिसमें 40 भी आ जाता है, 15 भी आ जाता है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 15। बातें समझ आ रही हैं धीरे धीरे करके। अब पहुंच गए हम कहां पे, LCM के अंदर। LCM का मतलब क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बनेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी जस्ट आपको इसका मैं मतलब बता रहा हूं, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अगर आपको ये बात समझ आ गई, आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है, आपको जब पता होगा कि करना क्या है पेपर के अंदर, तभी तो कर पाओगे। अगर यही नहीं समझ आया भी करना क्या है, तो वही बात है, फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन को स्किप करके आएंगे और जिसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, है ना। अब आगे देखिए, मैंने क्या बोला, LCM। LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये वर्ड आ गया मल्टीपल। अब मैंने कहा एग्जांपल 10 और 12। क्लियर। अब इसने क्या बोला, छोटे से छोटा नंबर ढूंढ के लाओ जो इन दोनों का क्या हो, मल्टीपल हो। अब इनमें दोनों में फर्क देख लो, हम HCF में एक ऐसा नंबर ढूंढ के लाते थे जो 2 का टेबल मान लो 10 में भी कट रहा है, 12 में भी कट रहा है,
लेकिन एलसीएम में क्या होगा, छोटे से छोटा नंबर ढूंढ के लाओ जो 10 के टेबल पे भी आ जाए, 15 के टेबल पे भी आ जाए। आपको सर 120 10 के टेबल पे आता है, 120 12 के टेबल पे आता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम। इसमें क्या होगा, बड़े से बड़ा नंबर अपने आप ढूंढ के जाना पड़ेगा जिसके टेबल को पढ़ने पे 10 भी आ जाए 12 भी आ जाए। लेकिन एलसीएम क्या, इनका टेबल पढ़ना है जिसको पढ़ने पे एक नया नंबर आ जाए। एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा 12, मैंने कहा 9, ठीक है। अब मैंने कहा ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढ के लाओ जिसके टेबल पे 12 भी आ जाए, 3 भी 9 भी आ जाए। ऐसा बड़े से बड़ा टेबल जिसको हम बोलते हैं HCF, ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जिसमें 12 भी आ जाए 9 भी आ जाए। तो 3 का टेबल है, सिंपल सी बात है, 3 पे 12 भी आता है 9 भी आता है। अब छोटे से छोटा नंबर ढूंढ के लाओ जो 12 के टेबल पे भी आ जाए 9 के टेबल पे आ जाए। देखो ध्यान से 12 का टेबल पढ़ो, 36 देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना। 12 के टेबल पे क्या 36 आता है, 9 के टेबल पे क्या 36 आता है, तो ये मेरा होगा एलसीएम। आपको सर 72 ले लें क्योंकि 72 12 पे आता है, 72 9 पे आता है, बट मैंने क्या बोला है, छोटे से छोटा लीस्ट कॉमन। यही दोनों में तीनों में फर्क होता है, फैक्टर सिर्फ इकलौते एक नंबर में होता है। एचसीएफ 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स में होगा, देखो ध्यान से। एलसीएम भी 2 या 2 से ज्यादा में। आपको मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया कि होता क्या है, इसका मतलब एक एक वर्ड। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने आप से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर नहीं आ रही हमें आप कमेंट करके बता दें कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, या फिर आपकी वीडियो में ये दिक्कत आई आप वो बता दें, हम उसको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अब बात आ गई हाउ टू फाइंड देम। आपको मैं ढूंढ के बता चुका हूं, फ्री पे हम पेपर में कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो देख लेते हैं। अब आपके बेटा बुक में क्वेश्चन दे रखा पहला ही, चलो पहले इसको समझ लेते हैं ना, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे फटाफट से। मैंने कहा 12 और 15, एचसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, इसको वेरीफाई करना है। मैं दोनों बातें इकट्ठी करवा रहा हूं, फिर आपकी एक्सरसाइज पे आ जाता हूं जो आपका 1.2 है। चलिए 2 मिनट लगेंगे सिर्फ। 3 का टेबल, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, बस खत्म। हाँ जी हो गया बस। देखिए हमने करा क्या, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढ के लाओ और होना चाहिए वो प्राइम, जैसे आपको ने कल बताया या आज ही बताया वीडियो के अंदर जहां पे फैक्टर निकालना सीखा, यहाँ के नंबर सारे प्राइम होने चाहिए। 3 का टेबल पढ़ा, 12 भी आता है 15 भी। इसका रूल पता क्या होता है, ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जिसमें ये दोनों नंबर कटते हो, डिवाइड होते हैं। आपको 3 का टेबल 3 चौके 12, 3 पंजे 15, खत्म। अब ये नंबर क्या हो गए, देखोगे हेयर 4,5 आर को प्राइम, हेंस सबसे छोटा आपको मेथड बता रहा हूं, यहां पे जितने भी नंबर लिखे हैं तो एक ही नंबर है, वही आपका आंसर एचसीएफ आपका आ गया। और एलसीएम देखो, एलसीएम एल हम कैसे लिखते हैं, समझ आया लॉजिक क्या, कि ये वाले सारे नंबर उठा लो और ये भी उठा लो, सबकी मल्टीप्लाई कर तो आपका एलसीएम आ जाएगा 3 4 5, खत्म। हाँ जी खत्म क्वेश्चन आपका। इन सबकी मल्टीप्लाई कर तो 60 आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो गया। दोबारा देखो, एचसीएम सिर्फ यहां वाले नंबर जितने भी हैं, एलसीएम एल एल का देखो ये एल शेप में मल्टीप्लाई सबको करा। अब फिर बात करें वेरिफिकेशन की, वेरीफाई कैसे। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब इसका मीनिंग क्या होगा, a और b क्या होते हैं, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है इसको बोलते हैं a और b क्वेश्चन को। तो 12 यहां लिखेंगे, 15 यहां लिखेंगे, बराबर में क्या, इन दोनों का HCF और LCM। 3 यहां पे आएगा, 60 यहां पे आएगा। तो 15 को जब 12 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 180 आ जाएगा भाई, आप करके देख सकते हो कैलकुलेटर। अब ऐसे ही 60 को जब मैं 3 से करूंगा तब भी 180 आ जाएगा। तो ये आपको वेरिफिकेशन मिल गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 180 180 लिखा गया है वही राइट हैंड साइड में 180 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। और आपके 2 नंबर पक्के, स्टार लगा दो फटाफट से अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कि पक्के, ऐसे लगा दो 2 मार्क्स, दिल 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 ऐसे करके 2 मार्क्स के अंदर। क्लियर। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं वेरिफिकेशन। आपको बता चुका हूं मैं, इसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस के अंदर हो जाएगा कवर। अब आपका मेन अवेटेड टॉपिक जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका है हमारे पास एक्सरसाइज। इसको सारे को मैं रब कर देता हूं, एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहा हूं। आपके क्वेश्चन जो रहेंगे साथ में स्क्रीन पे आपको मिलते रहेंगे, आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आप ध्यान से देखना, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब एक बात बहुत ध्यान से रखना, मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला 1.2 के अंदर सारे नहीं करवाऊंगा। मतलब क्या हुआ, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहां बोर्ड पे करवा के दूंगा,
और एक दो क्वेश्चन स्किप करूंगा जो आपको होमवर्क में करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं सब कुछ यहाँ पे करवा दूंगा तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। क्वेश्चन 1 क्या है? फैक्टराइज करना है 140 को, और अभी मैंने बताया 140 को करना है, इस तरह से फैक्टर होंगे और आप ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जिसमें 140 कटता हो। बट प्राइम 2 का टेबल उठा लो, 70 पे जाएगा, फिर 2 का टेबल 35, 5 का टेबल 7 पे, 7 का टेबल 1 पे, लास्ट में 1 बचना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा एक ही नंबर है, ये एक ही नंबर है तो इसको फैक्टराइज बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन का नाम ही फैक्टराइज है। तो मतलब क्या करना, आपको लिखना पेपर में जाके लास्ट में 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, सारे लिख दो, मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना क्योंकि यही आएगा दोबारा से, फायदा क्या फिर करने का। फैक्टर करे आपने, बस लिख के दिखाना है इसको अपने, एक नंबर पक्का मार। आगे क्वेश्चन को क्या बोलता है? 156, क्या देखा है? 156, इसको भी कहता है फैक्टर करो। 2 का टेबल उठा लो, 78 जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्या, फिर से 2 उठा लो, 39 जाएगा। 3 का टेबल उठाओ, 13, 13 का टेबल उठा लो, खत्म। हाँ जी, लास्ट में 1 आ गया, आंसर लिखेंगे 156 इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, क्लियर। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं है आप मुझे वो भी बता सकते हैं, हम उसको भी दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया। इसके 2 पार्ट्स और मीनिंग रहे, मैंने आपको होमवर्क में डाले हैं। आप मुझे कमेंट मत करके इसके फैक्टर्स बना के देना कि सर हमने ट्राई करे और हमने आंसर निकाल दिया, क्लियर। कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट्स पूरे पढ़ूंगा, आप जो जो आंसर करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है फाइंड द HCF, LCM एंड देन वेरीफाई। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन हो गया लिखा है इसने 26, 90। अब एक हमने छोटी क्लास में सीखा होगा, ऐसे 26 यहाँ लिखा, इसे फैक्टर करे, 91 यहाँ लिखा, इसके करे फैक्टर, दोनों के फैक्टर यहाँ बना के लिख दिए। फिर ऐसे गोले मारने बैठ जाते हैं हम, करते हैं ना, ऐसे करते हो। बट आप बेटा 10th क्लास के बच्चे हैं, आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड बोर्ड के एग्जाम में काम आएगा, तो आप ये मेथड छोड़ दें। अभी मैंने आपको जो बेसिक सी बातें बताई थी मीनिंग के अंदर, आप वो तरीका लगाएंगे और आप देखना क्वेश्चन सबसे आसान होंगे करने के लिए। इसको इकट्ठे लिख लो। अब ऐसा कोई नंबर उठा के ले आओ, कोई भी अपनी मर्जी से, जिसमें 26 भी आ जाए, 91 भी है, 26 और 91 दोनों कटते हो। आपको सर 13 का टेबल उठा लो, 13 के टेबल पे 26 भी आता है, 91 दोनों आते हैं, 13 2 जा 13 7 जा। अब भाई खत्म। हाँ जी, खत्म क्वेश्चन हमारा। कैसे? अब आप लिखोगे क्या, 2 और 4, क्या ऐसा कोई टेबल है मेरे पास जिसमें 2 भी आ जाए और 7 भी आ जाए? कोई भी नहीं है ना। तो मतलब क्या करेंगे, हियर 2, 7 आर को-प्राइम, हेंस HCF। HCF क्या था सर? यहाँ वाले नंबर्स को लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। वो एक भी हो सकता है, ज्यादा है तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा लास्ट में लिख दो। अब बात करें एलसीएम की। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, एल मतलब इस तरह से, एल शेप में मल्टीप्लाई ऐसे, तो करो 13 2 7। आप बेटे इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर बनेगा इसका 14 1 कितना बन रहा इसका 14 182, क्लियर। 182 आपका मल्टीप्लाई आता है। अब बात करें वेरीफाई की, वेरिफिकेशन मेथड। क्या फॉर्मूला था आपको याद है? अगर आपको फॉर्मूला याद है नीचे कमेंट करके बताओ, सर मुझे याद है, कोई लिख दिया मैंने। A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM। H और L लिखना, आप समझ जाना HCF और LCM है, ठीक है। अब A और B क्या होते हैं? जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, इनको लिख लो। 26 मल्टीप्लाई 91, यहाँ लिखेंगे क्या 13 मल्टीप्लाई 182। अब 26 को जब 91 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो आपका आंसर क्या बनने वाला है इसके अंदर 2366। मैं आपको ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं पहले से मल्टीप्लाई करके बैठा हूं ताकि आपको एक एक मिनट यूज हो इस वीडियो के अंदर, कोई भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहां करेंगे तब भी यही आएगा। यही हमारा वेरिफिकेशन मेथड होता है कि आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्लियर। अब आगे पार्ट इसका एक और पार्ट मैं आपको करवा देता हूं, 5 10 और 92 वाला है। एक आपको या दो जो भी रहेगा आपको घर से होमवर्क में करना होगा, क्लियर। मेरा मकसद है आपको बोर्ड के लिए ऐसे प्रिपेयर करना कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, A B C 3 कोड आपके बोर्ड के अंदर आएंगे, कोई भी आ जाए उसको अटेम्प्ट कर पाओ। मेरा मकसद एनसीईआरटी कवर करवाना बिल्कुल भी नहीं है। आप 4 से 5 बुक उठा लेना, RD शर्मा, RS अग्रवाल, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर पेपर, उसके साथ आपके जितने भी सैंपल पेपर हैं मैं सारे के सारे कवर करूंगा, मिक्स करूंगा। आपकी एक एक मिनट की वैल्यू यहाँ बोर्ड के ऊपर मिलने वाली है। बस आपको करना क्या है, फोकस करना है यहाँ, और घर जाके दोबारा से, घर के आप घर ही बैठे हैं, इसको फिर से आपने प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं करेंगे बेटा नुकसान आपका होगा, और मैं चाहता हूँ आपका बिल्कुल भी रत्ती भर का नुकसान ना हो, एक एक मिनट आपका यूटिलाइज हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, बोर्ड पे देखिए आपको लिखा मिलेगा क्वेश्चन
क्लियर। क्वेश्चन क्या बोला उसने 5 10 कोमा 90 इन दोनों का फैक्टर करो। और क्या बोलता है, फैक्टर नहीं बोलता, HCF और LCM बोलता है निकाल के, तो फिर वेरीफाई भी करो। वो चलाक हो रखा है, कहता सब कुछ एक ही में कर दो। अब देखो दो का टेबल उठा लो, ये जाएगा 255 पे, ये जाएगा 46, खत्म। हाँ जी खत्म हो चुका है क्वेश्चन आपका। देखो कैसे पता लगाया मैंने। अब इतने बड़े बड़े नंबर मैं कैसे सोचूं कि कटेगा नहीं कटेगा जी। इन दोनों में से जो भी सबसे छोटा नंबर है वो उठा लो। कितना है 46 वाला ना, 46 के अपनी रफली साइड में फैक्टर कर दो। 46 दो के टेबल पे कटेगा और 23 पे कटेगा, 2 पे कटेगा और 23 पे कटेगा। अब 2 के लिए डिवाइड होने का रूल क्या बोलता है, लास्ट का डिजिट जो है 2 का टेबल होना चाहिए, तो 5 है, तो मतलब 2 से तो नहीं कटेगा। छोटे टेबल को फैक्टर बनाऊंगा, उसको बड़े पे चेक करूंगा मैं। तो आपको ज्यादा लेंथ से क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ेगा। बात करें 23 की, 23 की, 23 एक प्राइम नंबर है और इस पे ये नहीं कटता, मतलब या लिखेंगे आप इसको हियर 255 एंड 46 आर को-प्राइम, हेंस HCF आपका बनेगा सर ये वाला, कितना है ये 2। LCM क्या बनेगा, ये L शेप में मल्टीप्लाई 2 255 46। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका बनेगा बच्चे क्या, आपका ये बनने वाला है 23430। मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करके लाया हूं ताकि आपका टाइम बचे वीडियो के अंदर और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करके प्रैक्टिस कर पाए, है ना। इसका वेरीफाई क्या बोलता है, A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM, यही है ना। अब आगे इसमें क्या लिखना, A और B क्या होते हैं क्वेश्चंस, कितने हैं वो 5 10 92 इक्वल टू क्या आएगा, H मतलब के 2, LCM मतलब 23460। इनकी मल्टीप्लाई करने पे 46920 आएगा, यहाँ पे भी 46920 आएगा। यही हमारा क्या होगा बेटा, वेरिफिकेशन होगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो आपका ये पार्ट नंबर 1 है डे 2 का। अगर मैं आज ही वीडियो सारी कवर करूंगा, वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी और आपको बल्कि लगेगा इतना वीडियो कौन देखेगा ना। मैं चाहता हूं आपको 1-1 मिनट यूटिलाइज हो। ये डे 2 को ही मानना आपने, आपको कल एक और वीडियो डालूंगा वो भी डे 2 का ही माना जाएगा। इसका बस पार्ट नंबर 2 है। क्लियर। आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, मुझे बताना वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू, हमारे कल फिर मिलते हैं नई सीरीज के साथ, जिसमें आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। और डे 3 सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स के पेपर RS अग्रवाल NCERT सब कुछ मिक्स करूंगा परसों वाली क्लास के अंदर, तो उसको अवश्य देखना, ठीक है। डे 3 बोलेंगे हम उसको। थैंक यू, कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल, आई होप बढ़िया होंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डे 2 पार्ट नंबर 2 आपका है 10th क्लास का, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को इसको बोल रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 इसका पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन आपका 3rd, देखिए बोर्ड पे आपको लिखा मिल जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें क्या बोलता है, आपको निकालना है HCF एंड LCM। नंबर क्या दे रखा है आपको 12 15 एंड 21 है 24, सॉरी 20, हाँ ठीक है 12 15 एंड 21। आपको इसका LCM और HCF निकालना है। ध्यान रखना 3 नंबर्स का वेरिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ 2 वाले आपको वेरीफाई करने हैं, वही आपके पेपर में आते हैं। 3 वाले बस आपको सोल्व करने हैं, वेरीफाई नहीं करने। करेंगे तो गलत होगा कि इसका फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए बता भी दूंगा तो आपको समझने की नीड है नहीं। वैसे HCF कैसे करें, वही रूल चलेगा इस तरह से 12 15 वही रूल चलेगा। ऐसा कोई नंबर ढूंढ के लाओ जिसमें 12 भी आ जाए, 15 भी आ जाए, 21 भी आ जाए, सारे नंबर कट जाए। आपको सर 3 का नंबर उठा लो, सारे कटते हैं इस पे। 3 4 पे कटेगा, 3 5 पे कटेगा, 3 7 पे कटेगा। और कोई ऐसा नंबर है जिसमें 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, है कोई टेबल आपके लिए? अब मैं कहूँ सर कोई टेबल ही नहीं है मेरे पास, तो क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्वेश्चन और आपका आंसर आ गया। ये लिखेंगे क्या, हियर 4 7 और 5 आर को-प्राइम, हेंस HCF ये HCF वाला 3, LCM क्या, यही ऐसे L शेप में 3 4 5 7, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा देख लेना। अब एक और आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ये आपका बुक में यहाँ पे 24 लिखा है, मैंने जानबूझ के 21 लिखा कि आपको मैं एक बात बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और लिखो कुछ यहाँ पे 24 लिखा मिलेगा, बात वही रहेगी जिसमें ऐसा टेबल ढूंढ के लो उसमें 12 भी आ जाए, 15 भी आ जाए, 24 भी आ जाए। सर 3 का टेबल फिर से है, 3 का टेबल चलाओ, 3 जब 12 3 15 3 8 24। अब HCF की बात करूं, क्या मेरे पास कोई ऐसा टेबल है जिसमें 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, बस 4 उठाते हैं? नहीं, तीनों आने चाहिए। ऐसा कोई भी अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आपका HCF तो खत्म हो गया, ये वाला आ जाएगा। लेकिन LCM क्या बोलता है, अगर 3 में से कोई 2 नंबर भी ऐसे मेरे पास हैं जो आपस में किसी एक टेबल पे कटते हैं तो आप उसको भी हटाओ भाई, ऐसा नहीं चलेगा। आप देखें 2 का टेबल, 2 2 4 5 और 4,
फिर 2 का टेबल चलाओ। अब क्या मेरे पास ऐसा कोई टेबल है जिसमें 1 5 2 सारे आ जाए, आपको सर कोई भी नहीं है, अब आपका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये बात कंफ्यूज नहीं करना कि सारे नंबर उठा लो एचसीएफ के लिए, नहीं उठा सकते। एचसीएफ क्या बोलता है, सभी में कॉमन होना चाहिए। एलसीएम क्या बोलता है, अगर 3 में से कोई 2 नंबर भी ऐसे मेरे पास हैं जो आपस में किसी टेबल पे कटते हैं, आप उसको पहले को प्राइम बनाओ। क्लियर? अगर आपने वीडियो फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा, फटाफट से नीचे लिंक में देखो, आपको वहां पे 2 से 3 नंबर का पेपर मिल जाएगा, बोर्ड के अंदर हर साल पूछता है जो, वहां आपने अवश्य देखने वीडियो। ठीक है? एलसीएम क्या हुई, एलसीएम पे मल्टीप्लाई 2 3 2 1 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एलसीएम भी आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको वीडियो में मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे होंगे आप। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप कमेंट भी करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। इसमें क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बोला गया है कि एचसीएफ बता रखा है, एचसीएफ ब्रैकेट 306657 इक्वल्स टू, आपको बोलता है फाइंड एलसीएम। क्या एलसीएम बताओ क्या आएगा, क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोला उसने। अब एचसीएफ मतलब क्या, ये लिखा है, इसके बराबर में क्या लिखा है वो हमारा क्या होगा, एलसीएम कितना है, एचसीएफ आपका 9 हो गया। अब ये क्या है भाई, ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये आपके ए और बी है भाई, ए और बी जो आपके फॉर्मूले में आता है वेरीफाई। ए कितना है 306, बी कितना है 657। वेरीफाई क्या बोलता था, a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, खत्म। ए और बी पुट कर दो, 306 657 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई एलसीएम आपको निकालना है। अब चेक करना पड़ेगा। अब देखो 9 यहाँ पे कहाँ जाएगा, डिवाइड आएगा ना ये, और डिवाइड के बाद इसको काट सकते हो। अब इसको मैं, आप 10th क्लास में आ गए, मैं इसको यही काटता हूँ, 9 3 जा 9, खत्म। 34 गुना में 657 को गुना कर देना, हमारा एलसीएम आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई के लिए करके लाऊं, क्या आ रहा है इसके अंदर 22 33 8, ये हमारा एलसीएम बता रहा है इसके अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो लाइक करें, फटाफट से कमेंट करें, मुझे बताएं वीडियो में पसंद आ रही है। चलिए, अगर आपको डाउट है वो भी हमें बताएं कि इस बुक में से डाउट आ रहा है, वो भी हमें बता सकते हैं। देखो क्या पूछा इसने, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन आप ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन आपके पास, चेक वेदर 6 पावर n ends with the digit 0 or not where n belongs to natural number। क्वेश्चन क्या है, 6 की पावर n आपको दे रखा है, आपको चेक करना है क्या इसके लास्ट में जो वंस वाला डिजिट आता है वो 0 आएगा या नहीं। हमने टर्म्स पढ़ी है, वंस टेंस 100 पढ़ा है ना, वो लास्ट में कहता है 0 आएगा या नहीं। एग्जांपल एक संदर्भ आप वर्डिंग करना इसके पेपर में कैसे आपसे पूछा जाएगा, और पेपर में आया है 2 मार्क्स का भी 23 के पेपर में। जैसे हमने n को 1 रखा, मतलब 6 का 1 6, n को 2 रखा 6 की पावर 2 36, n को 3 रखा मैंने, मतलब 6 की पावर 3 216। तो क्या लास्ट में किसी भी नंबर के क्या 0 आ रहा है, आप कहेंगे नहीं आ रहा, सबके लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। बट पेपर में वर्डिंग कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे नो, 6 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 because for any number to be ended with 0 must have factors 2 and 5। इसका मीनिंग क्या हुआ, जिस भी नंबर्स के फैक्टर करने में 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, इसका मतलब क्या, वो सारे नंबर एंड होंगे कहां पे 0 के साथ। एग्जांपल मैंने मान लिया 20 की पावर n लिख दिया मैंने, मतलब n में 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब 20 के टुकड़े करना 2 2 5, इसकी पावर क्या है, तो यहां देखो 2 आ गया 5 आ गया, इसने ये बोला 2 और 5 आने चाहिए। बट इन 6 पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज अ फैक्टर, खत्म। एग्जाम्पल आप उसके बाद ये वाले दे सकते हैं जो आपके जो सामने लिखे हैं, इसको आप डायरेक्टली पेपर के लिए याद कर लो। क्वेश्चन चाहे आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। क्लियर, आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है ये, कि आपको चेक करके बताना है, कुछ टर्म्स को बताया गया है कि वो नंबर आपके कंपोजिट है या नहीं। अब कंपोजिट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको वीडियो नंबर 1 जो आपको मिलेगी, इसके लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से देख सकते हो। बेस्ट क्वालिटी आपको वहां पे दी है, हर एक नंबर्स के बारे में बताया है। अब क्वेश्चन की एक बार हम थोड़ा सा वर्डिंग देख लेते हैं, क्या है, एक्सप्लेन व्हाई, क्या है 7, या का क्वेश्चन नंबर 6 है 7 11 13 प्लस में 13, ये हो गया इज एन कंपोजिट नंबर। इसी का एक और पार्ट आपको बी दे रखा है, क्या लिखा उसके अंदर, कहता क्या है कि 7
6 5 4 3 2 1 प्लस में 5। आपको दोनों क्वेश्चन करके बताने हैं कि ये नंबर्स कंपोजिट क्यों है। आपको कल जो सेशन लूंगा मैं उसके अंदर आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल के जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, आपको सारे कल मैं करवाऊंगा। कल का सेशन मिस मत करना बिल्कुल भी। अब कल में क्या होगा, जितने 10 साल के पेपर वहां पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है कंपोजिट नंबर के ऊपर, तो आपको समझना है कैसे। अब कंपोजिट का डेफिनेशन क्या होता है, जिसको आप फैक्टर कर सकते हो, टुकड़े कर सकते हो। क्या यहाँ से 13 का टेबल कॉमन दिख रहा है मुझे? बिल्कुल दोबारा आ रहा है, 13 बाहर निकालो। अब जो चीज कॉमन निकल गई उसकी जगह पे आ जाएगा 1 7 11 1 प्लस का लगाया प्लस 13 आगे कॉमन मतलब लगा दिया 1। क्लियर। अब बोर्ड मास क्या बोलता है, कहता है पहले करो मल्टीप्लाई, बाकी कम बाद में। 11 7 जा 77 77 1 जा 77 प्लस में 1 लिखा। 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 78 खत्म। हमने ये सीखा जिसके भी हम फैक्टर कर पाते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट। खत्म। अब ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे भी देखो 5 और ये 5 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल दो। बाहर निकल गया मतलब 7 6 5 बाहर निकला मतलब वहां पे 1 आएगा, क्यों हम कॉमन निकाल चुके हो। 4 3 2 1 प्लस में 1 दोबारा 1 क्यों, क्योंकि 5 था यहाँ पे भी। अब बोर्ड मास फिर से क्या बोलता है, कहता है पहले करो मल्टीप्लाई बाय, तो बाद में होगा। अब देखो उल्टा करते हैं हम। 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 6 जा 144 144 7 जा जवाब करेंगे 7 × 144 प्लस में 1। इतना हो गया। 5 लिखा सेम। 44 को 144 को आप जब 7 से करोगे ना, पता क्या आएगा 1008 प्लस में इतना हो गया। अब 5 का मैंने 5 रखा, ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई लगाया 1009 आपका आंसर आ गया। मतलब क्या, कंपोजिट नंबर। क्लियर। आपके 2 मार्क्स पेपर में आता है, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। क्लियर। आप ध्यान से देखो पेपर में कैसे आएगा। आगे देखिए 1.2 का 7th क्वेश्चन लास्ट है और आज का सेशन हम यही खत्म कर देंगे उसके बाद। और आपको ध्यान रखना है, कल की जो मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये सीरीज आपकी लगभग 4 महीने की चलेगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मैं कह रहा हूं आप कहीं पे कोचिंग ले चाहे ना ले, आप सिर्फ ये 4 महीने की कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलने वाला है। इसके बाद आपको कहीं पे सेशन, कहीं पे भी कोचिंग लेने की नीड नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बता रखा मैं कैसे सेशन लूंगा। सबसे पहले चैप्टर का बेसिक, उसके बाद कंसेप्ट को समझना कैसे है, फिर एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड, उसके बाद एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के नाम से आपको एक थंबनेल मिल जाएगा वीडियो के अंदर, एक नई वीडियो बनेगी। उसमें सारे के सारे 10 साल तक के पेपर में सोल्व करवाऊंगा आपको कि पेपर में आपको किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं नए वाले पे डाल दूंगा सैंपल पेपर से, ताकि प्रैक्टिस आप उसको भी कर पाओ। क्लियर। 7th क्वेश्चन लास्ट देखिए क्या क्वेश्चन आपको। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन 7 में आपसे देखो क्या पूछता है, बोर्ड पे देखो स्क्रीन पे लिखा मिल जाएगा आपको जो भी वर्डिंग है। या तो 2 बच्चे हैं, एक रवि है 12 मिनट लगा रहा है चक्कर लगाने में, एक है सोनिया वो लगाती है 18 मिनट चक्कर। आपको बोला गया है कि कम से कम लीस्ट टाइम कितना लगेगा जब दोनों के दोनों दोबारा इकट्ठे मिल जाएंगे। आप मान लो रेस लगाते हो, एक बच्चा तो बहुत फास्ट है, भागा जा रहा है, एक थोड़ा सा स्लो है, बट इतना पता तुम्हें गोल गोल घूमना है, तो एक टाइम ऐसा तो आएगा ना कि तब दोबारा तुम मिलोगे। हाँ ये बात अलग है वो ज्यादा चक्कर लगा चुका, आप कम लगा चुके, बट मिलोगे तो कभी कभी। जब भी लीस्ट वर्ड आएगा मतलब हमें निकालना है एलसीएम। आपको मैं कुछ कीवर्ड लिखाता हूं पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखा। अब ऐसा टेबल होगा जिसमें दोनों आ जाए, आपको 2 का टेबल 2 6 9, अब नहीं अब 3 का टेबल 2 और 3। अब क्या ये कोप्राइम बन गए। अब कोप्राइम का मतलब आपको मैंने बताया वीडियो नंबर 1 में, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ऊपर आप आई आइकन में भी देख सकते हो। क्लियर। अब आगे देखिए हियर 2, 3 इनकी बात कर रहा हूं मैं, आर कोप्राइम हेंस एलसीएम। मतलब क्या, इन इस एल शेप में मल्टीप्लाई 2 3 2 3 इसको करेंगे आएगा 36 मिनट। इसका मीनिंग क्या, बोथ विल मीट अगेन 36 मिनट लेटर। दोनों के दोनों 36 मिनट के बाद दोबारा से मिल जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाना। कोर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, आपको पहले बता रहा हूं, इसके बिना आपको मैं बता रहा हूं कहीं पे भी कोचिंग आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी और उसके अंदर आपको 20-22 मिनट की वीडियो को लेंथी वीडियो नहीं बनाने वाला मैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वाचिंग। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल, आई होप बढ़िया होंगे। आज आपका जो टॉपिक चलने वाला है चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 है। डे आपका 3 चल रहा है सीरीज का, पूरी सीरीज चलने वाली है, पूरा सिलेबस बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। 3 मार्क्स पक्के मैंने बोर्ड पे लिख दिए पहले से। अगर आप एचबीएसई बोर्ड से 2 मार्क्स आपके गारंटी हैं, 2 के 4 भी होते हैं, 3 का आता है, 2 का आता है, कई बार 4 का भी डाल देते हैं बोर्ड के अंदर। और सीबीएसई से आपके 3 मार्क्स पक्के गारंटी हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एक एक स्टेप्स को आप अच्छे से समझ लेना, रट लेना, कुछ मर्जी करना, 3 मार्क्स आपके गारंटी, मेरी जिम्मेदारी। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 की हेडिंग क्या है, प्रूव दैट √5 इज एन
इररेशनल नंबर, कि आपको √5 को शो करना है क्या, इररेशनल नंबर। तो आपको स्टेप 1 में बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप लिखा रहा हूं ताकि आपको याद करने में, क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे। लेट अस सपोज दैट, जो भी आपको प्रूव करना है उसको उल्टा मान लो, √5 इज एन रैशनल नंबर, therefore it can be written in the form of P by Q where P, Q are co-prime। अब को-प्राइम वर्ड का सबसे ज्यादा इसमें रोल रहेगा। अगर आपने मेरी वीडियो नंबर 1 नहीं देखी जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा डिटेल में को प्राइम मतलब क्या होता है, तो फटाफट से लिंक में जाओ, आपको डे 1 मिल जाएगा, आप वहां से देखो, फिर आप इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए ये लिखा मैंने वर्डिंग ऐसे, आपको सेम कॉपी करनी है हर एक क्वेश्चन के अंदर, क्लियर। अब अगर ये रैशनल नंबर मैंने माना है, रैशनल क्या बोलता था, P by Q लिखा जाना चाहिए, आप वहां देखना लिंक के अंदर मिल जाएगा आपको। तो मैंने क्या करा, √5 को लिखा इक्वल टू P by Q, लिखा इक्वल टू P by Q। अब इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। क्रॉस करेंगे क्या होगा, √5 Q पे चला जाएगा और 1 आपका P से मल्टीप्लाई होगा, इतना बन जाएगा। इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, रूट हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने जो सपोज कर रखा है वो रैशनल है, रैशनल तो रूट होता ही नहीं, वो तो इरेशनल हो जाएगा, तो हमने रूट हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ, तो √5 Q होल स्क्वायर इक्वल्स टू P, इतना हो गया। फिर क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से आप, अब इसको मैं जब स्क्वायर को हटाऊंगा, अब गलती क्या होती है, हम यहाँ इसको वैसे डायरेक्ट काट देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्यों, साथ में Q भी तो लगा रखा है। अगर ये Q ना होता तो डायरेक्टली स्क्वायर से अंडर हम काट देते हैं, बट अगर कुछ भी एक्स्ट्रा लगाया है, मतलब जितना भी रूट के अंदर वैल्यू है सबको करो स्क्वायर, इसका करा तो कट गया, स्क्वायर 5 रह गया, Q का हो जाएगा ना, तो Q का बन गया Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, आपका सेम हो गया, इतना क्लियर। अब ये 5 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, डिवाइड करके दिखाना नहीं, आपको देख समझना है। 5 वहां जाएगा डिवाइड, किसके डिवाइड में, P स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, हेंस 5 is divisible by P स्क्वायर। अगर कोई नंबर P स्क्वायर से है तो मतलब क्या, देन it will also divisible by, अगर कोई नंबर P स्क्वायर से डिविजिबल है मतलब P से भी होगा, इतना करिए। आगे देखिए, लेट करना है आपको हर क्वेश्चन के अंदर P इक्वल्स टू 5a। अब ये 5a कहां से आ गया जी, अब मैंने क्या बोला हुआ है कि जो आपका क्वेश्चन दे रखा है रूट के अंदर, उसके अंदर क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ ना, तो 5 लिखोगे आप साथ में। अगर मान लो 2 होता, √2, तो यहाँ लिखते रूट 2a। अगर यहाँ होता 3 तो लिखते 3a, जो भी क्वेश्चन में है वही का वही साथ में चिपका दो। तो अब क्या करना है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करना है, जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा था ये वाला नंबर, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। मैं सारा पढ़ के आपको रिपीट करवाऊंगा, पहले समझो, पेपर में आता है हर साल 3 नंबर के अंदर। पुट P इक्वल्स टू 5a इन, अब सेकेंड इक्वेशन में जहां जहां पे P लिखा है उसकी जगह पे लिख दो 5a। तो क्या लिखूं, 5 क्या उसके सेम आ जाएगा, इक्वल्स टू P का स्क्वायर। P का स्क्वायर मतलब क्या, 5a का स्क्वायर, ऐसी हुआ ना, मतलब 5a का स्क्वायर हो गया। अब 5a क्या उसके सेम, 5 का करा, 5 को 2 बार लिखना, कभी 5 का स्क्वायर मत करना, बस को 2 बार लिख लो, आसान होगा। मैं इसको दोबारा कराऊंगा 2 के लिए, इसी को कराऊंगा 3 के लिए, देखना मिनट 1 लगेगा करने में। a का करा तो इससे बन गया, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बच गया, q स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। अब वही बात, 5 यहाँ पे गुना मल्टीप्लाई, जहां जाके डिवाइड होगा, तो मतलब क्या, 5 इज डिविजिबल बाय q स्क्वायर। तो सेम लाइन दोबारा किसके लिए, q के लिए। अब तो यहाँ बोलते हैं 5 जो है p से डिवाइड है, इधर बोलता है 5 जो है q से डिवाइड, इसका मतलब क्या, हेंस 5 is divisible by both P, Q, which is a contradiction। इसका मतलब अभी बता रहा हूं आपको, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, कि अपवाद हो गया, गलत हो गया, क्योंकि मैंने इसको क्या मान रखा था,
को प्राइम। मतलब क्या, मेरे पास कोई भी ऐसा टेबल नहीं मिलना चाहिए जिससे p और q दोनों कट जाए, बट यहाँ तो 5 मिल गया, p से भी कट रहा है, q से भी कट रहा है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन। हेंस बिकॉज, पहले को इसलिए बिकॉज p, q आर को प्राइम, ठीक है। हेंस अंडर रूट 5 इज एन इररेशनल। देख, इसको फटाफट मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले क्या करा स्टेप 1 में, रूट 5 था, प्रूव करना था आपको क्या, इररेशनल, ये प्रूव करना। तो मैंने क्या करा, लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर, सो दैट या देयरफॉर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p, q आर को प्राइम। फिर लिखा रूट 5 को बराबर में p by q, किसने बोला रैशनल है। अब q को इससे करो, क्रॉस कर दो, तो क्या बन गया, रूट 5 q स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 q इक्वल टू p। फिर रूट हटाने के लिए क्या करा मैंने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये क्या बन गया, 5 q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बन गया। फिर क्या करा, 5 यहां जाएगा डिविजिबल, तो क्या बनेंगे, 5 इज डिविजिबल बाय p स्क्वायर, देन इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय p। फिर क्या करा, लेट करेंगे p इक्वल टू 5a, 5 क्योंकि क्वेश्चन में 5 था, पुट p इक्वल टू 5a इनटू सेकंड। इस सेकंड में पुट कर दो वैल्यू को, क्या बनेगा, 5 के उसके सेम आया, p की जगह पे 5a उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो 5 का करा, 5 को दो बार लिखा, a का स्क्वायर, 5 5 कट गया, ये रह गया। यहां से 5 हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन गया, 5 इज डिविजिबल बाय q स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम दोबारा से 5 इज डिविजिबल बाय q। अब यहां बोलता है 5 p से डिवाइड, यहां बोलता है 5 q से डिवाइड, इसका मतलब दोनों से डिवाइड, बीच में कॉन्ट्रडिक्शन क्यों, क्योंकि p q को प्राइम थे। आंसर खत्म। मान लो मैंने यहां पे फटाफट 2 कर दिया, प्रूव दैट रूट 2 इररेशनल नंबर, तो कुछ नहीं करना, यहां पे 2 डाल दो, यहां पे 2 लिखो, यहां पे 2 लिखो, इधर भी 2 लिखो, यहां पे 2 लिखो, इधर भी 2 लिखो, 2 लिखा, इधर भी 2 लिखा, यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, सब जगह पे 2 2 कर दो, बस खत्म आपका क्वेश्चन। इसीलिए मैंने कहा था कभी भी स्क्वायर मत करना, इसको 2 बार लिख लो बस। खत्म, 3 नंबर तैयार। मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया, तो कुछ नहीं करना, 3 3 डाल दो सब जगह पे बस। कुछ और आ गया तब भी कोई समस्या नहीं है, आप 100 डाल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बस सबसे आसान आपको मैंने मेथड बता दिया, इससे बेहतर कुछ नहीं है, ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। क्लियर। अब आगे देखिए इसका पार्ट नंबर बी क्या है। पार्ट नंबर बी आपका जो पेपर में दे रखा है, एक्सरसाइज में दे रखा है, वो क्या, देखो ध्यान से फटाफट से। क्वेश्चन आपका देखो सेकंड क्या है, आपको सेकंड पार्ट में दे रखा है, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज एन इररेशनल नंबर। आपको शो करना है क्या, इररेशनल नंबर। एक बात आपको मैं बता देता हूं, जब अकेला रूट आता है, 2 रूट आ गया, √3 आ गया, √5, सिलेबस में बस 3 है, √2, √3, √5, इसके बाद कुछ नहीं। क्लियर। अब ऐसा अगर मिक्स करके आ गया, सबसे आसान मेथड है, 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, इतना लेंथी उसमें जाते, इसमें छोटा सा क्वेश्चन है। तो लाइन फर्स्ट सबसे सेम है, तो क्या थी सॉल्यूशन में, लेट अस सपोज दैट 3 + 2 √ 5 इज एन इररेशनल नंबर। आपने मान लिया रैशनल नंबर है, देयरफॉर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p, q को प्राइम। कितना हो गया को प्राइम में, तो वही लाइन दोबारा से 3 + 2 √ 5 लिखा बराबर में p by q। अब जब कभी भी मिक्स वाली वैल्यूज आएंगे, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, अकेला लेफ्ट साइड में रूट बचना चाहिए, कुछ भी प्लस में ना लिखा हो, कुछ भी माइनस में ना लिखा हो, कुछ भी डिवाइड ना हो, कुछ भी मल्टीप्लाई ना हो, सब कुछ हटाना, अकेला रूट बचना चाहिए। और आपको ये भी मैंने मेथड सिखा रखा है, मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन हटाया जाता है मल्टीप्लाई डिवाइड सबसे लास्ट में। तो ये प्लस वाला 3 वहां जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का, तो 3 √ 5 = p by q -3। इतना हो गया। अब इसके नीचे मान लो 1, तो क्या बना, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई, क्योंकि को प्राइम है ये, p - 3q, क्योंकि इससे करोगे ना 3q बन जाएगा। अब काम चल गया नहीं, क्योंकि यहाँ 2 भी रहता है, तो 2 यहां जाके डिवाइड चला जाएगा, मतलब क्या, √5 बराबर में p - 3q बटे में q, साथ में डाल दो, बस खत्म। हाँ जी खत्म, 3 नंबर पक्के हमारे गारंटीड। तो क्या लिखेंगे, हियर p - 3q by 2q, जो कुछ भी आपका यहाँ पे लिखा होगा सेम चिपका दो इधर, इज एन
इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, इक्वालिटी क्या बोलती है, ये भी रैशनल होना चाहिए। देयरफॉर √5 also a rational, which is a contradiction. Because √5 is an irrational number, hence क्वेश्चन क्या था, 3 + 2 √5 is an irrational। खत्म। 3 नंबर गारंटी आपके हो गया। आई होप आपको मजा आ रहा होगा समझने में, आसान भी है पेपर में आने के लिए। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैं 2 दिन और कराऊंगा, आपको अच्छे से स्टेप्स भी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, पेपर में हर साल आता है बच्चा ये। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन थर्ड आपका जो है, इसके 3 पार्ट्स हैं टोटल, और आपको मैं इसमें से 2 करवा रहा हूं और एक आपको होमवर्क में करके लाना है। चलिए, इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/√2। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो क्या करो, आगे जो कराऊंगा इसको पलट दो, सेम आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा, √5 वाला √2 की जगह हो जाएगा। एक और करो शॉर्टकट तरीका, लाइन फर्स्ट यहां भी सेम लेट सपोज वाली, मैं बार-बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। रैशनल नंबर, therefore it can be written in the form of p/q where p, q are co-prime। इतना हो गया। तो वही बात 1/√2 = p/q। अब कभी भी रूट वाला नंबर डिवाइड में नहीं आना चाहिए, इसको पलट दो, रेसिप्रोकल बोथ साइड। बस इसको पलट दो, क्या बन जाएगा, √2/1, इधर क्या बन जाएगा, p/q, खत्म। या तो वही वाला कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई लेंथ वाला कर लो, हमारी मर्जी है, अदरवाइज आप सिंपल वाला भी कर सकते हो। ये ये सॉरी बनेगा q/b, बाय मिस्टेक लिखा मैंने q/b, क्योंकि आपने इसको जब पलटा ये बना, इसको भी तो पलटा पड़ेगा ना, तो यहां क्या लिखेंगे, हियर q/p इज अ रैशनल नंबर। और इक्वालिटी क्या बोलती है, ये भी रैशनल होना चाहिए ना, देयरफॉर √2 also rational, which is, हाँ जी साथ साथ बोलिए, which is contradiction, because √2 is an irrational number, hence 1/√2 is an irrational। अब मैंने इसका सेकेंड पार्ट जो करवा रहा हूं, देखना इसी में वैल्यू बदलूंगा और आपको समझना है पैटर्न सबका सेम रहेगा, बस क्या क्या बदलेगा वो देखना। क्वेश्चन में वैल्यू क्या बेटा आपके पास, 7√5, क्या इस बार 7√5, ये लाइन सेम, बस यहां हटा दो, क्या लिखो इस बार 7√5, सारा कुछ सेम, यहां हटा क्या लिखूंगा 7√5। अब इसमें रेसिप्रोकल करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे तो डिवाइड में रूट था ना, तो ये स्टेप हटा दो, खत्म। बस एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, अकेला रूट पे जाना मुझे ना, तो 7 नीचे जाएगा, इतना लिखा। अब ये वाला पोर्शन बन गया p/q, क्योंकि ये तो अकेला रूट पे जाना बच गया, तो ये वाला पोर्शन गायब करो, नया चिपका दो, p/7q, यहां पे क्या आएगा √5, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, या फिर क्या आएगा ये वाली वैल्यू √5, खत्म। अब यहां पे लिखो मेन क्वेश्चन आपका क्या था, 7√, खत्म। आसान था, जस्ट मैंने वैल्यूज को रिप्लेस करा है, सेम टू सेम आपका पैटर्न वही चलने वाला है। चलिए आपको एक मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इसका थर्ड पार्ट क्या, देखो लास्ट पार्ट आपका आज की वीडियो का, ये देखिए क्या है इसके पास, 6 + √2, क्या है 6 + √2, सेम क्वेश्चन, बस यहां पे हटाओ, क्या लिखूंगा मैं 6 + √2, यहां से क्या लिखूंगा मैं 6 + √2। अब एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा मुझे, इस प्लस के 6 को वहां लेके जाना पड़ेगा, मतलब माइनस का हो जाएगा ना, वो नीचे 1 मान लो इसके, तो क्या बन गया एलसीएम, q क्रॉस मल्टीप्लाई p, इधर क्रॉस 6q, यहां रूट को का सेम चीज। अब ये वाला पोर्शन यहां चिपका दो, ये ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन लास्ट वाला आंसर था, p - 6q बाय में हो गया। अब इधर क्या आएगा, ये वाला आंसर है, मतलब क्या √2,
इधर क्या आएगा, ये वाला मतलब क्या अंडर रूट 2, और लास्ट में क्या जो मेरा मेन क्वेश्चन था वो क्या था 6 प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए फटाफट से कितना क्वेश्चन आसान हो गया। बस आपको ये स्टेप्स को, ये लाइंस को ऐसे मन में बिठा लेना है। आप मान के चलो आपके 3 मार्क्स फ्री के हैं, हर साल पेपर में आता है सीबीएसई के, 2 मार्क्स में आता है एचपीएससी के। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट नीचे करके बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। पूरी सीरीज आपकी चलने वाली है, 4 महीने कोर्स रहेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कुछ रिक्वायरमेंट अगर लगी तो नवंबर में भी आपकी क्लासेस चल जाएंगी। उसके बाद आपको मैं जो करवाने वाला हूँ वो नवंबर के बाद होगा। पुराने पेपर पूरे के पूरे सोल्व करेंगे हम, जो आपकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगी, ठीक है जी। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ आपके मिक्स क्वेश्चन चलने वाले हैं, प्राची, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा, आरएच अग्रवाल, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर, सारे आपको मैं करवाऊंगा, बट एनसीईआरटी मेन आपका बेस रहेगा। क्लियर? चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल, आई होप बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, आपका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर 2010 से 2023 जितने भी चैप्टर से आपके क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं या आने के चांसेस हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। डे नंबर आपका 3 चल रहा है सीरीज का। अगर आपने सीरीज 1 2 नहीं देखी उसको फटाफट कंसेप्ट को समझ के प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो पे आ जाए। चलिए स्टार्ट करें टॉपिक। क्वेश्चन 1 आपका क्या दिखे ध्यान से, ये आपको मैं बता रहा हूं 2010 से 23 तक का पेपर है। मैं 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चन पे चलूंगा, बातें बिल्कुल नहीं होंगी इसके अंदर। एचसीएफ आपको दे रखा है, एचसीएफ ऑफ 336,54 इक्वल टू 6, ठीक है जी बात, ये दे रखा है। देन फाइंड एलसीएम। आप अपना क्वेश्चन बोर्ड पे देखें, आपको ये लिखा मिल जाएगा। क्वेश्चन का एचसीएफ दे रखा है 6, एलसीएम निकालना। हमने ये वेरीफाई का फॉर्मूला याद है, ये था a × b = एचसीएफ × एलसीएम। a और b क्या होते हैं, जो क्वेश्चन होता है, ठीक है जी बात। 336 × 54 इक्वल टू एचसीएफ क्या दे रखा मुझे इक्वल में, तो ये देखो h इक्वल में दे रखा है 6, एलसीएम आपको निकालना है। अब 6 का टेबल चलाओ, 6 9 जा 54, तो क्या रह गया एलसीएम मेरे पास 336 × 9। इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 3024 आंसर। आसान था क्वेश्चन, 2 मार्क्स का पेपर में आ रखा था क्वेश्चन, ठीक है जी। अगला पार्ट देखिए। चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। उससे पहले मैंने कुछ कीवर्ड आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं, क्या स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम, लोएस्ट, ऐसा कोई वर्ड मिले कि कम की बात कर रहा है मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। अगर आपको मिले मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मतलब ज्यादा की लगे आपको बात कर रहा है मतलब क्या एचसीएफ की बात कर रहा है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि बोर्ड के अंदर स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वहां पे कीवर्ड ऐसे लिखे मिलते हैं आपको, तो आपको समझना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट के लिए आप क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए, आपको लिखा मिल जाएगा, यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, कहता है आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है किसका, जो डिविजिबल हो दोनों नंबर से 336 एंड 657। अब ये क्वेश्चन आप कल कर चुके हैं क्लास के अंदर, अगर आपने कल की क्लास देखी है आपको देखना, कल आपको मिल जाएगा इसके अंदर क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट बोल रहा मतलब कि एलसीएम 3 का टेबल चलाना पड़ेगा, 3 1 जा 3 जाएगा, दोबारा 3 का टेबल चलाना पड़ेगा, 3 3 जा 3 4 जा। अब देखिए 73 और 34 बन के कोप्राइम। कोप्राइम को लगा पता, क्योंकि देखो ये 34 छोटा नंबर है, मैंने आपको कल बताया था। छोटा नंबर चेक कर लो किस किस पे जाता है, तो 17 में जाएगा, 17 2 35 2 पे जाएगा। अब 2 के टेबल के लिए इस पे लास्ट में 4 होना चाहिए, 2 का टेबल होना चाहिए, है नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 17 पे जाना चाहिए, नहीं जाता। मतलब क्या, हियर 34, 73 are co-prime, hence LCM equals to, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 34 70। क्लियर? अब ये मल्टीप्लाई खुद कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताना कि आपने मल्टीप्लाई कराया नहीं। 2 मार्क्स आपके आगे बोर्ड के अंदर। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको समझना है कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है। अगला पार्ट देखिए, मैं फटाफट करवा रहा हूं ताकि आपको 1-1 मिनट की वैल्यू मिले वीडियो के अंदर, आप बिल्कुल स्किप मत करना। एक एक क्वेश्चन आपका मैंने बोर्ड पे लिखा 2010 से 2023 तक का चल रहा है। थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड क्या बोलता है आपको, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट डे 1 देखा है, मैंने वहां सारा आपको डे बताया है। क्वेश्चन आप देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, देख सकते हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो 4 होता है। अब इसका निकालना है क्या, एचसीएफ, बस खत्म। 2 का टेबल चलाओ, 2 1 2 2 3 4 खत्म। अब लिखेंगे 1 2 को प्राइम, हेंस एचसीएफ बराबर में ये वाला होता है एचसीएफ 2, खत्म। 2 नंबर का पेपर में आ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन था। अगला पार्ट देखिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 404 एंड 96। बोर्ड पे आप देखो, आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही रिपीट कर रहा है। कहता है एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल लो, किसका, 404 का, 96 का। और कहता है फिर वेरीफाई भी करो, 3 नंबर का आता है वेरीफाई, अगर आपको बोलेगा तो कुछ नहीं करना। 2 का टेबल चलाओ, 202 आएगा, 48 आएगा, फिर दोबारा 2 का टेबल 101 आएगा, 24 आएगा। अब दोनों बन गए कोप्राइम। हियर 24,101 आर कोप्राइम, हेंस HCF इक्वल्स टू, इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया। LCM L
बता रहा था आपको मैंने वीडियो के अंदर, एल की शेप में। बस इनके मत गुना करो, ये हुआ, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा ना, कुछ दिया मतलब कुछ बुक सामने। अब करना आपको वेरिफिकेशन। देखो मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर नहीं कर रहा ताकि आपका टाइम बचे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करने में टाइम लगने वाला है, और आपको पता है क्योंकि आपकी वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए एक ही घंटा का काम आने वाला है, आप मल्टीप्लाई खुद करेंगे इसकी, ठीक है जी बात। वेरीफाई क्या बोलता है, a into b equals to HCF मल्टीप्लाई LCM। a और b क्या, इन दोनों को, इधर क्या HCF 4 96 into 101, इनको गुना कर दो, इसको इससे कर लो, 404 हो जाएगा, ये आपका सेम चल जाएगा। बिना मल्टीप्लाई करे मैंने आपका वेरीफाई कर दिया, कुछ नहीं कहा। देखो मैंने HCF 4 दे रखा था, LCM उठा के मैंने लिखा सेम बिना मल्टीप्लाई करे। अब 101 को 4 से कर दो गुना, 4 404 हो जाएगा, ये मैंने सेम कर दिया। अब ये लेफ्ट वैल्यू ये राइट वैल्यू मैच होगी, हेंस वेरीफाइड। ये आपका क्वेश्चन था 2018-2017 के पेपर में, उससे पहले 19 का पेपर में था। आसान क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या देखा आपको इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है कि HCF आपको दे रखा है, क्वेश्चन 4 आपको देखो बोर्ड पे पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। HCF ब्रैकेट दे रखा है 39, 91 इक्वल्स टू 13, फाइंड LCM। LCM निकालना है, सेम वही वेरीफाई चलेगा, a into b वाला फार्मूला, HCF मल्टीप्लाई LCM इसको पूरा लिखना है बोर्ड के अंदर। 91 39 इक्वल्स टू HCF 13 आपको देखा देखो ध्यान से, और LCM आपको निकालना है। 13 1 जा 13 3 जा 39, खत्म। 91 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे LCM आ जाएगा, वो क्या आएगा 273। आपका 2 मार्क्स का पेपर में आ रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्लियर। अब आगे देखिए, ये मैं क्वेश्चन जो करवाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपने ये क्वेश्चन पहले कभी बोर्ड में ना देखा हो, बट ये बोर्ड में आया हुआ है, आपने शायद कभी नहीं पढ़ा, वाला बात हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है मैं पढ़ता हूं फिर भी। टू पॉजिटिव नंबर हैव देयर HCF इक्वल्स टू 12। HCF क्या उसका 12 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज अ 6336। क्या क्या बोला देखो, दो नंबर से हमें नहीं पता, क्या हम मान लेते हैं a को नंबर है b को नंबर है, ठीक है जी बात। अब कहता क्या है, इन दोनों का HCF दे रखा है 12, क्लियर, और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई दे रखी है वो क्या दे रखी है मेरे को, यानी कि a into b करने पे जो दे रखा है 6336 दे रखा है। फिर बोलता है क्या, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर्स। आपको बताना है इस तरह के टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, पेपर में आया हुआ आपके लिए, ठीक है जी बात। 2021 के पेपर में आया हुआ ये, मैं आपको बता दूंगा पहले। अब देखिए इधर आपको जब HCF अकेला दे रखा हो और उन दोनों की मल्टीप्लाई दे रखी हो, नंबर्स की मल्टीप्लाई दे रखी हो, HCF दे रखा हो, तब क्या करना है। वैसे तो सिंपल सामने वेरीफाई फॉर्मूला लगाना होता है, a to b वाला, ऐसे करके a और b आपको मल्टीप्लाई करके दे रखा है ऐसे वाला, और HCF आपको 12 दे दिया, आप इसको 12 से काट के ऐसे निकाल सकते हो। बट आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आपको ये बोल रहा है कि ऐसे टोटल कितने पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं, पेयर्स बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो HCF दे रखा है वो लिखो, कोई साथ में x लगा लो, 12x मान लो मल्टीप्लाई करने के लिए, कुछ नंबर तो होगा ना तभी HCF बना उसका। अब एक मान लो 12 भाई, अब ये मैंने क्यों लिखा, अब आपको पता है HCF मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका a बन जाएगा, इसको जब मैं करूंगा 12 से y को तो b बन जाएगा। बस इनकी मल्टीप्लाई करो, 12x गुना 12y, और मुझे क्या दे रखा है 6336, ये हो गया। 12 को 12 से करोगे ऐसा बनेगा ना, ये बनेगा 144 xy, ये बनेगा 6336। इसको जब आप काटोगे ना पता क्या आएगा 44 आ जाएगा, मतलब क्या xy जो है ना 44 आ गया। अब बस इसके टुकड़े कर लो, बट कंडीशन ये x और y दोनों को प्राइम होने चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है समझना है, बट आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्लियर। x और y पे क्या क्या रखूं, 44 बन जाए, आप ये बोलोगे 1 मल्टीप्लाई 44, और क्या बन सकता है, और आपका बन जाएगा क्या 11 मल्टीप्लाई। अब आपके मन में डाउट सर क्या ये लिखूं 22 टू द, बेटा नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि दोनों को प्राइम नहीं है, को प्राइम होने कंपलसरी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार-बार बोल रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको क्या बोला गया ध्यान से देखना, द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या देखा है 385, कुछ नहीं करना, 1 मार्क्स का पेपर है, 2022 में पेपर में आया हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इसको फैक्टर कर लो बस। 5 पे जाएगा 5 7 35 5 फिर 7 में आएगा 11 पे जाएगा, खत्म। 5 7 11, ऑप्शन नंबर आपका बी टिक हो जाएगा। बोर्ड पे देखो टिक कर दोगे, 1 मार्क्स का था, बोलो क्या क्वेश्चन दे रखा था। अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन आपको एक और दे रखा है, 2017 के पेपर में क्या आया हुआ है, 12 21 और 15 का HCF निकालना है और आपको LCM निकालना है। क्या बोर्ड में पढ़ सकते हैं 12 21 एंड 15, ये नंबर दे रखे हैं, इसका निकालना है HCF और LCM। कुछ करना भाई 3 का टेबल चला दो, 3 4 12 3 7 जा 3 5, खत्म क्वेश्चन। हां जी खत्म, 2 मार्क्स आपके पक्के। लिखेंगे हियर
4, 7, 5 are co-prime. Hence HCF, ये वाला HCF, LCM, L किसी में मल्टीप्लाई 3, 4, 7, 5 कैसे 3, 5 जा 15, 15 4 जा 60, 67 जा 420। दो मार्क्स क्वेश्चन था, आसान था बिल्कुल। अब आगे देखिए, ये आपका पेपर में आया हुआ 2023 के पेपर में आया हुआ ये, इसमें आपको बोला गया असर्शन रीजन। असर्शन रीजन का मतलब क्या होता है, एक आपको लॉजिक दिया जाएगा, एक उसके पीछे रीजन दिया जाएगा, आपको चेक करना पड़ता है कि क्या ये लॉजिक सही है जो आपको दे रखा है, क्या उसके पीछे का रिजल्ट यूज कर रखा है वो सही है गलत है। आप बोर्ड पे पढ़ना, इसके चारों तरफ मिलेंगे, वो भी आपको दिखेंगे बोर्ड के अंदर। अब क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, क्या देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या है, असर्शन है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि 5 की पावर n, जैसे आपको कल मैंने 6 की पावर n करवाया था वैसा ही तो है। 5 पावर 2 करो 25 हो जाएगा, 5 पावर 3 करो 125 हो जाएगा, 4 करने पे 6 to 5, 5 करने पे 3 1 to 5, तो मतलब लास्ट में तो क्या आ रहा है 5। इसने बोला कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, तो असर्शन तो आपका ट्रू है। अब रीजन क्या बोलता है, कहता है इसका रीजन पता क्या है, इसका रीजन है कि द 5 हैज ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स 1 and 5। अब ये बात तो सही है कि 5 के पास 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 5, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको क्या ये जो लॉजिक बताया गया है कि असर्शन के अंदर कि लास्ट में 0 क्यों नहीं आता, कोई क्लियर हुआ नहीं हुआ ना। अब मैं समझ में क्या कहना चाहता हूँ कि आपके पास असर्शन ये दे रखा था कि लास्ट में इसके 0 नहीं आता, बात बिल्कुल सही, 0 नहीं आता, हमने चेक करके देख लिया। रीजन क्या बोलता है, ये जो 5 है ना इसके 2 ही फैक्टर हैं 1 और 5, ये बात भी सही है। बट इसमें लॉजिक कहीं भी छिपा है कि 0 क्यों नहीं आ रहा लास्ट में, नहीं आ रहा ना, तो आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर आपका बी टिक हो जाएगा, आप इसमें टिक कर देना, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर। अब आगे देखिए, आपके रूट वाले क्वेश्चन जो है इसमें आपको तो क्या दे रखा है, एक पार्ट ऑप्शन दिया गया इसके अंदर, जब का लास्ट पेपर में 2023 में आया हुआ था, उसमें क्या बोला गया था, HCF LCM निकालना है। क्वेश्चन आपका 7 देख लीजिए क्या है, HCF और LCM आपको निकालना है किसका, 96 का और 1। बोर्ड पे आपको दिख जाएगा क्वेश्चन क्या है, वही करना आपको, 2 का टेबल चलाओ 48 60, फिर 2 का टेबल चलाओ 24 30, फिर 2 का टेबल चलाओ 12 15, फिर 3 का टेबल चलाओ 4 5, खत्म। क्योंकि लास्ट में को-प्राइम आ गया तो लिखेंगे हियर 4, 5 आर को-प्राइम, हेंस HCF, आपको बस HCF पूछा, LCM निकालना ही नहीं, आपको टाइम वेस्ट होगा। इन सबकी मल्टीप्लाई 2 2 2 3, 2 to the 4 to the 8 3 20, 2 मार्क्स का पेपर में था ये। अब आपके क्वेश्चन करते हैं अंडर रूट वाले, जो 3 मार्क्स के पेपर में हर साल आ रहे हैं। क्लियर, आप देखो क्लियर। अब आगे देखिए, एक सबसे फेमस क्वेश्चन जो आजकल 3-4 साल से ट्रेंड में चल रहा है सीबीएसई के, आपको एमसीक्यू बना के डालता है और आपको कहता है x = a पावर 3 b पावर 2 z पावर, मान लो या चलो c लिखा मैंने, c पावर 5 ठीक है, और y बोल दिया उसने a b पावर 7 c पावर 2, या चलो c लिखा ही नहीं इसने, b भी नहीं लिखा, इसकी जगह मान लो 3 डाल दिया, इतना क्लियर। और मैंने a को सपोज 5 कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिया, आपको बोलना है इसका HCF बताओ क्या आएगा, और बोलता है LCM बताओ क्या आएगा। सबसे आसान क्वेश्चन फ्री मार्क्स के आपको देखे जाएंगे। देखो H मैंने क्या होता है, हाईएस्ट, बट आपको उल्टा करना है, लोवेस्ट। दोनों में एक ही सबसे छोटी पावर क्या है, आपको सर 3 है, तो 3 नहीं लिखना, एक ही पावर 3 लिखना। अब कोई कोमा वगैरह डैश मत लगाना। आगे देखिए, B में है कोई कॉमन, B है नहीं, छोड़ दो। अब C पे आ जाओ, C में सबसे छोटी पावर क्या है, आपको सर C की पावर 3 है। आंसर 1 मार्क्स आपके आगे। या तो आपके बोर्ड में HCF पूछेगा या आपके बोर्ड में LCM पूछेगा, कोई ये पूछता है 1 मार्क्स का फ्री में मिलता है। L मतलब क्या होता है, लोवेस्ट, बट आपको लोवेस्ट लेना, आपको हाईएस्ट लेना, उल्टा चलना, मैंने बता दिया। A की पावर सबसे बड़ी क्या है, मैं आपको सर 5, तो A 5 लिखेंगे, पूरा पूरा अकेला 5 में डालना। आपको सर B तो कॉमन नहीं है, बट B आपको LCM में डालना है, B पावर 2, C में बड़ी पावर C पावर 5। एक और देखते हैं, x पावर x = a पावर 5 b पावर 2 y = a पावर 9 b पावर 5 c पावर, मतलब 1 था यहाँ, मान लो चलो मैंने लिखा 6, ठीक है, ये लिखा मैंने। बोला HCF बताओ, वही बात, सबसे छोटी पावर a की 5, b की सबसे छोटी पावर 5, c तो कॉमन नहीं है, छोड़ दो। अब LCM में सबसे बड़ी पावर, a में बड़ी पावर a 9, b में बड़ी पावर a 6, c कॉमन नहीं है, तो आपका c ऐसे कैसे आ जाएगा, यही 1 मार्क्स का आया। अब एक और देखिए, सेम इसी के बेस पे क्वेश्चन डाला मैंने, क्या कि x = 2 पावर 2 × 3 पावर 4 × 7 पावर 3,
लिखा। और y लिखा मैंने क्या, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 7 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। चलिए अब आपको बस एक बात ध्यान रखना है, HCF में ओनली कॉमन नंबर लेते हैं कि दोनों में जो आ रहे होंगे। LCM में क्या फर्क है, चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, आपको सारे LCM में डाल देने उसको। क्लियर। अब यहाँ देखिए HCF इसका क्या बनेगा, सेम कॉपी। अब एक 2 है ना, 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, आपको 2 की अकेला 2 है, 2 पर 1 मान लो। क्लियर, मल्टीप्लाई कर लो। अब 3 की सबसे छोटी पावर 3 पावर 4, HCF में छोटी पावर होती है सर। अब आपको सर 5 तो कॉमन ही नहीं है, छोड़ दो। आपको सर 7 तो कॉमन नहीं है, छोड़ दो। आपका आंसर है। बात करें एलसीएम की, एलसीएम में क्या, सबसे बड़ी पावर 2 की सबसे बड़ी पावर क्या, आपको सर 2 की पावर 2 है। 3 में सबसे बड़ी पावर क्या, आपको सर 3 की पावर 7 है। इसी तरह से आपको बोला 5 तो है ही नहीं कॉमन, तो एलसीएम में कॉमन बिना वाला भी डाल दो, 5 पावर 2 और 7 पावर 3 कॉमन नहीं, वो भी डाल दो, आंसर आ गया। अब आप फटाफट से मुझे क्वेश्चन करके बताइए कमेंट बॉक्स में। x आपको दिया मैंने a पावर 2, b पावर 6, c पावर 5 और y लिखा मैंने b3a1। HCF बताओ, इसका LCM बताओ। क्वेश्चन कमेंट करके बताना मुझे क्या आएगा। क्लियर। एक ये क्वेश्चन लिखा मैंने, एक और आपके लिए लाओ करना इस तरह का क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, 2 पावर 6, 3 पावर 5, 11 पावर 2 एंड 3 पावर 3, 11 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। इसका HCF बताओ, LCM बताओ, क्या आएगा। दोनों आपने मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स करके बताने हैं कि आपको समझ आया नहीं। ठीक है जी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट करो फटाफट से, और कमेंट जरूर करना, मैं आपको बार बार कर रहा हूं। आप मुझे बताएं कोई भी आपको कमी लगती है, हम उसको भी इंप्रूव करेंगे। देखिए आगे देखिए, मैं दोबारा देखता हूं इसके अंदर क्या है। क्वेश्चन दे रखा आपको क्या कि एक क्वेश्चन आपका है ये, प्रूव दैट, आप बोर्ड में पढ़ना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल। आप क्वेश्चन में दो बातें बता दी इसमें, आपको यही बात समझना है, जो गिवन है वो छोड़ दो, उसको ध्यान नहीं करना आपने, जो प्रूफ करना है वो ये लिखा हुआ है 2 + 5√3 ये लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, लाइन वही करवानी, लेट अस सपोज दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। अगर रैशनल है, देयरफॉर, ये ऐसे 3 डॉट मैंने देयरफॉर होते हैं, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P, Q are co-prime। इतना लिखा। आप लिखो 2 + 5√3 = P by Q। अब मैं फटाफट क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि आपको मैं सारा पढ़ा चुका हूं, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। मतलब आपने पहले बातों को सीखा फिर आप अप्लाई कर रहे हो। अब पहले प्लस का 2 आ जाएगा, मतलब का 5√3 आ जाएगा, एलसीएम जाएगा नीचे 1 मान के, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P - 2Q 5√3। मैं आपको बार-बार कह रहा हूं, अगर आपने वीडियोस को लाइन वाइज डेली देखा होगा, आपको बहुत फटाफट समझ आएगा। अगर आपने जंप करा, पहले आज एक वीडियो देखा, फिर 10वें दिन का वीडियो देखा, फिर 5वें दिन का देखा, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, सारा सिर के ऊपर से आने वाला है। वीडियो को डेली देखना आपने। अब ये 5 हटाना पड़ेगा, क्योंकि कितना रूट आना चाहिए मेरे को, P - 2Q by 5Q। अब लाइन क्या आती है, आपको याद होना चाहिए, हियर P - 2Q by में 5Q is an rational number, therefore अगर ये रैशनल है, इक्वालिटी क्या बोलता है, ये भी रैशनल होना चाहिए, √3 is also an rational number which is a contradiction, because √3 is an irrational, क्योंकि इरेशनल होता है, हेंस पूरा क्वेश्चन चिपका दो दोबारा से, 2 + 5√3 is an irrational। ये आपका 2018 के पेपर में आया हुआ था, डायरेक्ट 3 मार्क्स का पेपर में था। अब इसके बाद देखना एक और क्वेश्चन जो 19 के पेपर में आया था, बहुत ध्यान से, सॉरी ये 19 का है। आप देखो 18 के पेपर में सेम क्वेश्चन है, जस्ट डिक्टो वैल्यू बदल रखा उसने, कुछ नहीं करता उसने, इसकी जगह पे आ रहा है क्या, 5 + 3√2। वही सेम लाइन आपको दोबारा बोर्ड पे मिल जाएगी, बिल्कुल सेम कॉपी क्वेश्चन है, लाइनें वही कॉपी करनी है, मैंने आपको कल भी बताया था। बस वैल्यू यहां से उठा के बदलते रहो, 5 + 3√2 यहां बदला, यहां भी बदल दो, 5 + 3√2 बदला। अब यहां से 5 बदल जाएगा, मतलब यहां 5 होगा, यहां तो क्या रह जाएगा, 3√2। अब फिर से वही बात, एलसीएम जाएगा 5 होना चाहिए, तो 5 लिखा है यहां पे। मैंने बोला तो वैल्यू बदले, सेम कॉपी क्वेश्चन है, हर साल 3 मार्क्स का है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे, मतलब क्या है, आपकी क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, सेम लिखा। अब 3 जाएगा डिवाइड में, मतलब 3 आएगा, और यहाँ पे 5 चल रहा था ना, क्वेश्चन खत्म, बस 3 मार्क्स आपके आगे बोर्ड के अंदर। इसको बदल के ये चिपका दो,
p माइनस 5q बाई में 3q हो गया। अब इधर साइड 2 था ना, यहाँ 2 चिपकाओगे, यहाँ भी 2 चिपका दो, और लास्ट में आपका मेन क्वेश्चन क्या था, 5 प्लस 3 अंडर। हाँ जी हो गया, 3 मार्क्स पक्के। तो कुछ भी अगर आपने जस्ट वैल्यूज को बदला है, तो मैंने आपको एक बात बता दी, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं सबसे बेस्ट है, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। अगर नहीं समझते क्वेश्चन को रट्टा मार लो, बस मैं मैथ का टीचर होकर बोल रहा हूँ, रट्टा मार लो बस, क्योंकि हमें बोर्ड के लिए मार्क्स तो चाहिए, समझना भी जरूरी है, मार्क्स भी जरूरी है, दोनों के लिए आपको मैंने बता दिया, आप कैसे मजे कर सकते हैं। 3 मार्क्स का आपका हर साल है। क्लियर? अब आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं, देखो क्या दे रखा है, सेम कॉपी क्वेश्चन है, 2021 में आ रहा था। क्या है देखिए, 5 एक सेकंड प्लीज, बस यही है, ये हो गया। अब इसके बाद अकेले रूट वाले क्वेश्चन, अकेले वाले कैसे अभी बता रहा हूं, जैसे √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। आपके सिलेबस में बस 3 है, कौन कौन से हैं, √2, √3, √5। इसके बाहर सिलेबस में है ही नहीं, बोर्ड में स्पेशल मेंशन करा हुआ, आप वहां से देख सकते हो। जो एक ही क्वेश्चन मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए, बिल्कुल सेम सेम थे ना, आपको इस ये बात समझना होता है बस। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन आपका 11 क्या है, √5 को इररेशनल प्रूफ करना है। मैंने कल की वीडियो में बताया, फिर से बता रहा हूं। तो लाइन फर्स्ट क्या थी, लेट अस सपोज वाली, √5 is a rational number, therefore it can be written in the form of p by q, where p, q are कोप्राइम। कितना करेंगे, √5 लिखा इक्वल टू p by q, ठीक है, नीचे 1 मान लेते हैं, आपको याद होगा करने का था। फिर हमने क्रॉस बन गया 5√q इक्वल टू p, फिर क्या स्क्वायरिंग दो साइड। मैं फटाफट क्यों कर पा रहा हूं, मैं आपको क्यों करवा चुका हूं, तो मैं आपका यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से करेंगे, आप दोबारा रिवाइज कर रहे हो। कल आपने नहीं देखा वीडियो, फटाफट देखो, लिंक मैंने डाला हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 5q रूट में से स्क्वायर लगाया, p का भी स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर ओपन करा, 5 रह गया, कट जाएगा स्क्वायर रूट वाला, ये q का बन जाएगा q स्क्वायर। इतना हो गया, 5 जाएगा इसके डिवाइड, तो क्या लिखेंगे, 5 यहां ना, तो वहां डिवाइड जाएगा, मतलब 5 इज डिविजिबल बाय p स्क्वायर। तो सेम लाइन दोबारा किसके लिए लिखोगे, p के लिए। कितना लिखा, नाउ लेट p इक्वल्स टू 5, 5 क्योंकि क्वेश्चन में 5 था। अब इस 5a p की वैल्यू इस यहां डालो इस क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, मैंने एरो डाला, आप क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू p 5a इन दिस, तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p यानी कि 5a होल स्क्वायर। कितना हुआ, 5q स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस के, मैंने 5 को दो बार लिखोगे, ये स्क्वायर हो गया, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बच गया, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5a स्क्वायर। दोबारा लाइन फिर से वही, 5 यहां पे डिवाइड जाएगा, मतलब क्या, 5 इज डिविजिबल बाय q स्क्वायर। सेम लाइन फिर से किसके लिए, q के लिखोगे, इसका मतलब यहां से लग गया पता कि q से है, यहां से लग गया मतलब p से हो, तो क्या लिखेंगे, हियर 5 इज डिविजिबल बाय बोथ p, q which is a contradiction because p, q are coprime, hence √5 is irrational number। क्लियर? आगे हमारे पास क्लियर। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में √5 की जगह पे क्या आ जाए, √2 आ जाए, तो कुछ नहीं करना, जहां जहां पे √5 है वहां पे 2 चिपका दो, बस खत्म, आपके 3 नंबर पक्के हैं। यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, खत्म। सेम चीज यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 2, 2, 2, 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, इधर भी आपने 2 चिपका देना है, 2, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन कॉपी बिल्कुल। मैंने आपको लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है, बस क्वेश्चन आपको 3 के नंबर देता है, यहाँ मान लो 3 आ गया, बस 3 चिपका दो हर जगह पे, 3, 3, 3, 3, 3, 3, सब जगह 3 लगा दो, बस कुछ भी नहीं करना आपको, आपके 3 नंबर 3 मार्क फ्री के आएंगे, देखना बस खत्म। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और नीचे बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको डेली सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 7:15 PM 7:15 PM पे डेली आपकी क्लास लगने वाली है, और 4 से 5 महीने का कोर्स रहेगा ये, और मान के चलना एग्जाम ओरिएंटेड हर क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ बेस्ट अप्रोच में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वाचिंग। कल भी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, चैप्टर आपका 2 चैनल पर डिस्कस करने के लिए। थैंक यू, कीप वाचिंग।